हेलो दोस्तों, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन्स, जो कि जेके रावलिंग के द्वारा लिखी गई है। जेके रावलिंग की पहली किताब है हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। ठीक है, तो हम इसका पहला चैप्टर शुरू करते हैं, द बॉय हु लिव्ड। ओके, चैप्टर 1 है द बॉय हु लिव्ड। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको। द बॉय हु लिव्ड, वो लड़का जो बच गया, जिंदा रह गया, जिंदा बच गया। ओके, तो स्टार्ट होता है कहानी का। मिस्टर मिसेस डस्ली ऑफ नंबर 4 प्राइवेट ड्राइव वेर प्राउड टू से दैट दे वर परफेक्टली नॉर्मल, थैंक यू वेरी मच। तो मिस्टर और मिसेस डस्ली थे, वो नंबर 4 प्राइवेट ड्राइव में रहते थे। मतलब प्राइवेट ड्राइव है एक लोकेलिटी का नाम है जहाँ पे मिस्टर और मिसेस डस्ली रहते थे, हस्बैंड वाइफ। और नंबर 4 का मतलब है कि उस प्राइवेट ड्राइव में चौथा मकान, चौथा हाउस। वे आर प्राउड टू से, बहुत गर्व के साथ कह सकते थे कि वो लोग परफेक्टली, पूरी तरह से नॉर्मल थे। नॉर्मल इन द सेंस कि वो लोग कोई भी अलग काम जो वो लोग ख़राब समझते थे वो नहीं करते थे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दे वेर द लास्ट पीपल यू वुड एक्सपेक्ट टू बी इन्वॉल्व इन एनीथिंग स्ट्रेंज और मिस्टीरियस बिकॉज दे जस्ट डिडेंट होल्ड विथ सच नॉनसेंस। ठीक है, कुछ भी अलग, स्ट्रेंज या फिर मिस्टीरियस, वो लोग को नॉनसेंस लगता था। ठीक है, इसलिए अगर बारी आ जाए कि अगर किसी टाइप का रेस है, ठीक है, स्ट्रेंज और मिस्टीरियस बनने का, तो जो मिस्टर और मिसेस डर्सली हैं वो इस रेस में सबसे लास्ट आएंगे। ठीक है, मिस्टर डस्ली वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फर्म कॉल्ड ग्रूनिंग्स विच मेड ड्रिल्स। तो मिस्टर डस्ली कहाँ काम करते थे? एक कंपनी में, उनका एक कंपनी था, वो उस कंपनी के डायरेक्टर थे। ठीक है, जिस कंपनी का नाम था ग्रूनिंग्स, और जो कि ड्रिल्स बनाता था। ठीक है, ग्रूनिंग्स और ड्रिल्स बनाता था वो कंपनी। ही वॉज अ बीफी मैन, ओके, बिग बीफी मैन विथ हार्डली एनी नेक। ठीक है, तो वो जो आदमी था वो बहुत ही बड़ा था, मस्क्यूलर, बीफी का मतलब होता है मस्क्यूलर, और जिसका हार्डली एनी नेक था, मतलब कि उसका नेक दिखता ही नहीं था। ऑल्दो ही हैड अ वेरी लार्ज मुस्टैच, और उसका मूंछ बहुत बड़ा बड़ा था। मिसेस डस्ली was thin blonde and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences spying on the neighbors. ठीक है, तो अब मिसेस डस्ली के बारे में बोल रहे हैं कि वो बहुत ही पतली थी, ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड कलर की थी, और उसका जो गला था वो नॉर्मल पीपल से दुगना था, और जो कि बहुत काम में आता था, दूसरों के घरों में स्पाइंग करने के काम में आता था। ठीक है, वही बोल रहे हैं, मतलब कि वो जो लेडी थी मिसेस डस्ली, वो दूसरे घरों में स्पाई किया करती थी। ठीक है, द डस्लीज हैड अ स्मॉल सन कॉल्ड डडली। इन देयर ओपिनियन देर वॉज नो फाइनर बॉय एनीवेयर। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि जो मिसेस और मिस्टर डस्ली थे, उनका एक बेटा था डडली नाम का, और उनके हिसाब से जो डडली था वो दुनिया का सबसे प्यारा लड़का था। ओके, सो The Dudleys, the Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret, and their greatest fear was that somebody would discover it. ठीक है, तो डडली, जो डर्सलीज थे, वो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास एक सीक्रेट भी था। ठीक है, और वो जो सीक्रेट था उससे डर्सलीज बहुत ज़्यादा डरते थे कि किसी को कहीं पता ना चल जाए उस सीक्रेट के बारे में। दे डिडंट थिंक दे कुड बियर इट इफ़ एनीवन फाउंड आउट अबाउट द पॉटर्स। ठीक है, तो वो लोग जब भी सोचते थे, तो वो लोग सोचते थे कि क्या होगा जब किसी को पॉटर्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, मिसेस पॉटर एंड वाज मिसेस डर्सली सिस्टर। ठीक है, जो मिसेस पॉटर थी वो मिसेस डर्सली की सिस्टर थी, बट दे डिडंट मेट फॉर सेवरल ईयर्स। लेकिन बहुत सालों से ये दोनों का मुलाकात नहीं हुआ है, मिसेस पॉटर और मिसेस डर्सली का। In fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister because her sister was, and her good-for-nothing husband were an undursley's as it was possible to be. ठीक है, मतलब कि देखो, जो मिसेस डर्सली थी वो प्रिटेंड करती थी, ऐसा दिखावा करती थी कि उसकी कोई बहन है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसकी जो सिस्टर थी मिसेस पॉटर, और उसका जो हस्बैंड था मिस्टर पॉटर, वो अनडस्लीज था, मतलब कि उनका जो हरकत था डस्लीज से बहुत अलग ही था। ठीक है, इसीलिए द डस्लीज स्टडर्ड
The Dursleys shuddered to think what the neighbors would say if the Potters arrived in the street. ठीक है, तो डस्ली जब भी सोचते थे कि पॉटर में से कोई भी उनके स्ट्रीट में आता है तो वो काँप जाएंगे। वो काँपते थे ये सोच के कि क्या होगा जब पॉटर उनके घर में आएगा या फिर स्ट्रीट में आएगा। द डस्टलीज न्यू दैट द पॉटर हैड अ स्मॉल सन टू, बट दे हैड नेवर इवन सीन हिम। जो डस्टलीज लोग थे उन्हें पता था कि जो पॉटर्स थे उनका एक स्मॉल सन भी है, छोटा बेटा भी है, लेकिन उस बेटे को कभी उन्होंने नहीं देखा था। दिस बॉय वॉज अनदर गुड रीज़न फॉर कीपिंग द पॉटर्स अवे। दे डिडंट वांट डडली मिक्सिंग विद अ चाइल्ड लाइक दैट। ठीक है, तो वो जो बच्चा था एक और बहाना था कि जो डस्टलीज था उनको वो पॉटर्स को देखना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि डडली जो है उनका बेटा वो मिस्टर और मिसेस पॉटर के बेटे के साथ मिले। When Mr. and Mrs. Dursley woke up on a dull, grey Tuesday, our story starts. There was nothing about the cloudy sky outside to suggest that strange and mysterious thing would soon be happening all over the country. Okay, तो बोल रहा है कि when Mr. and Mrs. Dursley woke up on a dull, grey Tuesday, our story starts. ये ट्यूसडे था, बहुत ही डल सा फीका फीका ट्यूसडे, ग्रे क्लाउडी था। मिस्टर और मिसेस डस्ली जागते हुए देखे कि मौसम थोड़ा सा ख़राब है और वहीं से हमारा स्टोरी शुरुआत होता है। देयर वाज नथिंग अबाउट द क्लाउडी स्काई आउटसाइड टू सजेस्ट दैट स्ट्रेंज मिस्टीरियस थिंग वुड सून बी हैपनिंग ऑल ओवर द कंट्री। तो क्लाउड का ऐसा होने से नहीं पता चलता कि आगे कुछ मिस्टीरियस होने वाला है। ठीक है, मिसेस डर्सली hummed as he picked out his most boring tie for work. तो अब बता रहा है कि मिस्टर डस्ली जो है वो गाना गुनगुना रहा था जैसे ही वो अपना जो बोरिंग सा टाई था काम करने वाला उसको पहनने लगा। एंड मिसेस डस्ली गॉसिप्ड अवे हैप्पीली एज शी रेसल्ड अ स्क्रीमिंग डडली इनटू हिज हाई चेयर। ठीक है, हाई चेयर बच्चा लोग के लिए होता है बेसिकली खाना खिलाने और बैठाने के लिए। ठीक है, तो डडली जो था जो मिसेस डस्ली थी वो डडली को हाई चेयर में बैठाने की कोशिश कर रही थी और उसको गॉसिप कर रही थी मतलब कि बात कर रही थी इधर उधर का नेबर का। नन ऑफ देम नोटिस्ड लार्ज टाउनी आउल फ्लटेड पास द विंडो। किसी ने उस टाउनी ब्राउनिश ऑरेंज कलर का आउल को जो कि उड़ के विंडो के पास चला गया, उसको किसी ने नोटिस नहीं किया। ठीक है, और ये थोड़ा स्ट्रेंज था क्योंकि आउल्स तो जनरली दिन में गायब हो जाते हैं, रात में एक्टिव रहते हैं। एट 8:30 At 8:30, Mr. Dursley picked up his briefcase, pegged Mrs. Dursley on the cheek, and tried to kiss Dudley goodbye, but missed. ठीक है, तो 8:30 मिस्टर डस्टी अपना ब्रीफकेस उठाया और जो पिटूनिया थी मिसेस डस्ली उसको लाइट किस किया। फिर जो उनका बेटा था डडली उसको किस करने की कोशिश किया, गुड बाय बोला और निकल गया। बिकॉज डडली वॉज नाउ हैविंग टांट्रम्स एंड थ्रोइंग हिज सीरियल्स एट द वॉल्स। ठीक है, तो वो जो मिस्टर डस्ली था वो डडली को भी किस करने की कोशिश किया लेकिन मिस कर दिया क्योंकि जो डडली था वो थोड़े गुस्से में था और अपना जो सीरियल्स था खाना था बच्चों वाला वो दीवार पे फेंक रहा था। लिटिल टाइक, टाइक मतलब किड होता है तो लिटिल बेबी। ठीक है, चॉटल मिस्टर डस्ली एज ही लेफ्ट द हाउस। वो हंसते हंसते मिस्टर डस्ली बोला जैसे वो घर छोड़ के जा रहा था अपना काम पे। ही गॉट इन टू हिज कार एंड बैक्ड आउट ऑफ नंबर 4 ड्राइव। ठीक है, तो जैसे वो कार में बैठा और निकल पड़ा अपने काम के लिए। इट वॉज ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट दैट ही नोटिस्ड द फर्स्ट साइन ऑफ समथिंग पिक्यूलियर मतलब होता है स्ट्रेंज। तो जैसे ही वो अपना स्ट्रीट से मुड़ा तो वैसे देखा स्ट्रीट के कॉर्नर में एक फर्स्ट साइन स्ट्रेंजनेस का, बहुत अलग। और स्ट्रेंजनेस तो डस्टी को बिल्कुल पसंद ही नहीं था, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। अ कैट रीडिंग अ मैप। उसने देखा मिस्टर डस्ली ने कि एक बिल्ली मैप पढ़ रहा है।
फॉर अ सेकेंड मिस्टर डसली डिडंट रियलाइज व्हाट ही हैड सीन. ठीक है, तो एक सेकेंड के लिए तो ऐसा लगा मिस्टर डसली को कि उसको अपने आप पे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि वो देख क्या रहा है. देन ही जर्क्ड हिज हेड अराउंड टू लुक अगेन. तो वो अपना हेड को मोड़ा तुरंत उसी डायरेक्शन में देखने के लिए फिर से वहाँ पे. तो देयर वॉज अ टैबी कैट स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ प्राइवेट ड्राइव बट देयर वॉजंट अ मैप इन साइड. तो वहाँ पे एक बिल्ली तो था ग्रे कलर का, जो कि एक कोना में खड़ा था प्राइवेट ड्राइव का, उस लोकेलिटी का, लेकिन उसके हाथ में मैप नहीं था. वॉट कुड ही हैव बीन थिंकिंग ऑफ? वो क्या सोच रहा होगा? इट मस्ट हैव बीन अ ट्रिक ऑफ द लाइट. ये हो सकता है कि लाइट की वजह से, जो सनलाइट है उसके वजह से उसकी जो नज़रें हैं वो धोखा खा गई मिस्टर डसली की. मिस्टर डसली ब्लिंक्ड एंड स्टेयर्ड एट द कैट. उसने आँख ब्लिंक किया अपना और उस कैट को देखने लगा. इट स्टेयर्ड बैक. और वो कैट भी वापस उसको देखने लगा. एज मिस्टर डसली ड्रोव अराउंड द कॉर्नर एंड अप द रोड. जैसे वो कॉर्नर में टर्न किया और रोड पकड़ के जाने लगा अपना काम पे. ही वॉच द कैट इन द मिरर. तो वो जो कार में मिरर रहता है ड्राइवर का सीट से, उस मिरर से उस कैट को देखने लगा. इट वॉज नाउ रीडिंग द साइन दैट सेड प्राइवेट ड्राइव. अब वो क्या कर रहा था वो कैट कि जो साइन बोर्ड था जिस पे लिखा हुआ था प्राइवेट ड्राइव उसको पढ़ रहा था. नो, लुकिंग एट द साइन. कैट कुडंट रीड मैप्स और साइंस. तो वो जो डसली था वो मन में सोचा कि साइन को नहीं देख रहा होगा, कैट थोड़ी मैप और साइन पढ़ पाते हैं. मिस्टर डसली गेव हिमसेल्फ अ लिटिल शेक एंड पुट हिज कैट आउट ऑफ हिज माइंड. ठीक है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा शेक करता है मिस्टर डसली और जो दिमाग से अपना निकाल देता है कैट के बारे में जो सोच रहा था. एज ही ड्रोव टूवर्ड्स toward town, he thought of nothing except a large order of drills he was hoping to get that day. ठीक है, जैसे वो अपने काम के लिए आगे ड्राइव करने लगा तो अपने दिमाग में उसके दिमाग में सिर्फ ड्रिल्स के बारे में आ रहा था थॉट कि जो लार्ज ऑर्डर ड्रिल्स का उसको मिलने वाला था. ठीक है, बट ऑन द एज ऑफ टाउन, अब शहर के बाहर निकलने वाला था. तो एज ऑफ टाउन मतलब शहर के कोने में. ड्रिल्स वे ड्रिवन आउट ऑफ हिज माइंड बाय समथिंग एल्स. जैसे वो कोने पे पहुंचा उस टाउन का, तो जो ड्रिल्स का थॉट था उसके दिमाग से निकल गया. एज ही सैट इन द यूजुअल मॉर्निंग ट्रैफिक जैम, he couldn't help noticing that there seemed to be a lot of strangely dressed people around. जैसे कि जो रोज़ के ट्रैफिक जैम होते हैं उनमें मिस्टर डसली फंस गए थे. तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे अजीब अजीब कपड़े पहन के जो पीपल थे बात कर रहे थे एक दूसरे से. पीपल इन क्लॉक्स. पीपल जनरली नॉर्मल क्लॉथ्स में होते थे, लेकिन आज पीपल थे क्लॉक्स में. क्लॉक्स का मतलब चोगा होता है, क्लॉक्स. हाँ, मिस्टर डसलिस कुडंट बियर पीपल हु ड्रेस्ड इन फनी क्लॉथ्स. तो मिस्टर डसली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जब पीपल दूसरे टाइप के अजीब अजीब फ़नी कपड़े पहनते हैं. ठीक है, क्योंकि फ़नी मतलब स्ट्रेंज टाइप का ही होता है, तो स्ट्रेंजनेस से तो इनको नफरत ही है. द गेटअप्स यू सॉ ऑन यंग पीपल. ही सपोज दैट दिस वॉज सम स्टूपिड न्यू फैशन. तो उनको लगा कि ये किसी टाइप का अलग नया फैशन का स्टार्टिंग है. ही ड्रम्ड हिज फिंगर ऑन द स्टीयरिंग व्हील एंड हिज आइज फेल ऑन अ हर्डल ऑफ दोज वियर्डोज स्टैंडिंग क्वाइट क्लोज बाय. ठीक है, तो जैसे उनका फिंगर स्टीयरिंग व्हील के पास आया तो उनका जो आईसाइट था वो एक हर्डल पे गया. वियर्डो मतलब वियर्ड पीपल. ठीक है, बहुत अजीब अजीब तरह के आदमी थे, उन पे ध्यान पड़ा इनका. ठीक है, जो कि सामने ही खड़े थे. दे वर विस्परिंग एक्साइटेडली टुगेदर. जो कि बहुत एक्साइटेड तरीके से बात कर रहे थे, बहुत खुश होके एक दूसरे से बात कर रहे थे. मिसेस डसली वॉज एनरेज्ड. मिस्टर डसली वॉज एनरेज्ड टू से दैट द कपल ऑफ देम वेरेंट यंग एट ऑल. ठीक है, मिस्टर डसलिस को गुस्सा आ गया इस बात पे. एनरेज मतलब होता है गुस्सा आना. ठीक है, ये रहा एनरेज्ड, इसका मतलब होता है गुस्सा आना. टू सी दैट द कपल ऑफ देम वेरेंट यंग एट ऑल. तो उनको लगा कि किसी टाइप का नया फैशन होगा यंगस्टर लोग के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो कुछ जो आदमी थे जो बात कर रहे थे पूरा एक्साइटेड तरीके से, वो तो बिल्कुल भी जवान नहीं है, तो इस पर उनको गुस्सा आया. वाई दैट मैन हैड टू बी ओल्डर देन ही वॉज एंड वेयरिंग एन एमरल्ड ग्रीन क्लॉक. तो वो बोले कि एमरल्ड ग्रीन कलर का जो क्लॉक है उस आदमी को पहनने की क्या ज़रूरत है जब वो इतना बूढ़ा है. But then it struck Mrs. Dursley that this was probably some silly stunt. These people were obviously collecting for something. Yes, that would be it. उन्हें लगा कि कोई चंदा वगैरह कुछ मांगने के लिए वो लोग आए हैं, बस ऐसे ही कोई मजाक सा स्टंट होगा.
हाँ, ये यही हो सकता है। द ट्रैफिक मूव्ड ऑन एंड अ फ्यू मिनट्स लेटर मिस्टर डर्सली अराइव्ड इन द ग्रोनिंग्स पार्किंग लॉट। ठीक है, तो ट्रैफिक हटा और कुछ मिनट के बाद ड्राइव करते करते मिस्टर वेस्ली पहुंच गए ग्रनिंग्स का, जो उनका ग्रनिंग कंपनी था, उनका पार्किंग लॉट पे। हिज माइंड बैक ऑन ड्रिल्स, तो उनका जो अब ध्यान था पूरा ड्रिल्स की तरफ चला गया। मिस्टर डर्सली ऑलवेज सैट विथ हिज बैक टू द विंडो इन हिज ऑफिस ऑन द 9th फ्लोर। तो मिस्टर डर्सली जो थे वो हमेशा बैठते थे अपना जो पीठ है विंडो की तरफ, खिड़की की तरफ करके। ठीक है, 9th फ्लोर में वो काम करते थे। इफ़ ही हैडेंट ही माइट हैव फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ड्रिल दैट मॉर्निंग। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करते, उनका पीठ खिड़की की तरफ नहीं रहता, तो उस सुबह ड्रिल्स में ध्यान बहुत कम ही रह पाता उनका। ठीक है, ड्रिल्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। ही डिडंट सी द आउल्स स्विमिंग पास्ट इन ब्रॉड डे लाइट, क्योंकि उस विंडो से क्या हो रहा था कि दिन में बहुत सारे आउल्स पास हो रहे थे। अगर वो देखते तो उनको बहुत ही अजीब लगता और उनका ध्यान बिल्कुल ही अपने काम से हट जाता। दो पीपल डाउन इन द स्ट्रीट डिड, लेकिन उन्होंने तो नहीं देखा, लेकिन जो नीचे पीपल थे स्ट्रीट पे, उन्होंने ज़रूर नोटिस किया ये बिजार ऑड स्ट्रेंज थिंग्स। दे पॉइंटेड एंड गेज्ड ओपन माउथेड एंड एज आउल आफ्टर आउल स्प्रेड ओवरहेड। ठीक है, तो बहुत सारे लोग थे, इशारा किए और बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे आउल्स दिन में। मोस्ट ऑफ देम हैड नेवर सीन एन आउल इवन एट नाइट टाइम। बहुत लोगों ने तो रात में भी आउल्स नहीं देखे थे। मिस्टर डस्ली हावेवर हैड अ परफेक्टली नॉर्मल आउल फ्री मॉर्निंग, लेकिन जो मिस्टर डस्ली थे वो तो अपने काम में पूरे खुश थे, कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे अपने ड्रिल्स के ऊपर, इसलिए उनका जो मॉर्निंग था पूरा आउल फ्री ही रहा। ही येल्ड एट 5 डिफरेंट पीपल, जैसे उनका आदत था वो कम से कम 5 आदमी पे चिल्लाए। ठीक है, 5 अलग अलग आदमी पे चिल्लाए। ही मेड सेवरल इंपॉर्टेंट टेलीफोन कॉल्स एंड शाउटेड अ बिट मोर। ठीक है, फिर क्या किए वो बहुत सारे टेलीफोन कॉल किए जो कि ज़रूरी थे, और फिर से थोड़ा शाउट किए, चिल्लाए। ही वॉज इन अ वेरी गुड मूड अंटिल लंच टाइम। ठीक है, तो लंच टाइम आ गया काम करते करते, और तब तक वो उनका मूड बहुत अच्छा था। When he thought he had stretched, he would stretch his legs and walk across the road to buy himself a bun from the bakery. तो बैठ बैठ के काम करते हुए उनको लगा कि अब समय हो गया है कि उनको रोड स्ट्रेच होता है, मतलब रोड क्रॉस करना चाहिए, और रोड के पास जाकर जो बेकरी शॉप है वहाँ से एक बन खरीदना चाहिए। He had forgotten all about the people in clock until he passed a group of them next to the bakers. ठीक है, तो जो बेकर था उसके बगल में ऐसे ही आदमी लोग थे क्लॉक्स में। ठीक है, तो उनका नज़र पड़ा। उससे पहले तक वो भूल चुके थे कि क्लॉक्स में भी आदमी थे इस सुबह। ही आइड देम एंग्रीली एज ही पास्ट, तो जैसे ही वो आदमी पास होने लगा मिस्टर डस्ली से, जो कि बेकरी के पास थे, तो वो मिस्टर डस्ली उस आदमी को पूरे गुस्से से देखने लगे। ही डिडंट नो व्हाई बट दे मेड हिम अनईजी। मिस्टर डस्ली को नहीं पता था क्यों उन्हें गुस्से से देख रहा है, लेकिन ये उसे अनईजी बनाता था। अनईजी का मतलब होता है थोड़ा डर टाइप का लगना हो, उन्हें थोड़ा डर लगता था उन्हें देख के। दिस बंच वर विस्परिंग एक्साइटेडली टू एंड ही कुडंट सी अ सिंगल कलेक्टिंग टेन. It was on his way back past then, clutching a large donut in a bag, that he caught a few word of what they were saying. ठीक है, तो वो जो आदमी लोग थे बहुत ही एक्साइटेडली विस्पर कर रहे थे एक दूसरे को। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने बन लिया अपना और जाने लगे एक लार्ज डोनट लेके बैग में, तो जैसे ही जाने लगे उस जो क्राउड था उनसे उनको 2-4 वर्ड सुनाई दिया। ठीक है, वो क्या था? द पॉटर्स, दैट्स राइट, दैट्स व्हाट आई हर्ड, यस देयर सन हैरी। तो ये जो ये सुने उन्होंने, वो कोई पॉटर के बारे में बात कर रहे थे और उनका बेटा हैरी। ठीक है, तो मिस्टर डस्ली स्टॉप डेड, मिस्टर डस्ली जो था वो वहीं पे खड़े होकर रुक गए। फियर फ्लडेड हिम, तो पूरा डर गए थे वो, इसलिए वो वहाँ पे खड़े हो गए। ही लुक्ड बैक एट द विस्परर्स एज इफ ही वांटेड टू से समथिंग टू देम बट थॉट बेटर ऑफ इट। ठीक है, तो वहाँ पे खड़े होके जो आदमी लोग थे जो विस्पर कर रहे थे वो सारा बात, उनको देखने लगे
और कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उससे बेहतर उनको सुझाव आया और वहाँ से चले गए. He dashed back across the road, hurried up to his office, snapped at his secretary not to disturb him, sneezed, seized his telephone and had almost finished dialing his phone number when he changed his mind. ठीक है, तो वो तुरंत जहाँ पे खड़े थे बन के पास से बन लिया और वहाँ से अपने ऑफिस में चले गए. सेक्रेटरी को बोला कि डिस्टर्ब ना किया जाए उन्हें और टेलीफोन उठाया और घर का नंबर डायल किया, लेकिन डायल करने के बाद अपना डिसीजन चेंज कर लिया और रिसीवर रख दिया. ही पुट द रिसीवर बैक डाउन एंड स्ट्रोक्ड हिज मुस्टैच थिंकिंग. ठीक है, जैसे ही रिसीवर रखा अपने मूंछ पे हाथ रखा और कुछ सोचने लगे. नो, ही वॉज बीइंग स्टूपिड. पॉटर वाजंट सच एन अनयूजुअल नेम. उन्हें वो अपने आप से बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो जस्ट थोड़ा स्टूपिड हो रहे थे. पॉटर अनयूजुअल नेम नहीं है, ये एक यूजुअल नेम है. बहुत सारे आदमी लोग का नाम पॉटर होता है. ही वॉज श्योर देयर वर लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड पॉटर हु हैड अ सन कॉल्ड हैरी. तो वो लोग को लगा कि ऐसे बहुत सारे पॉटर होंगे जिनका सन का नाम हैरी हो सकता है. कम टू थिंक ऑफ इट, ही वॉजंट इवन श्योर हिज नेफ्यू वॉज कॉल्ड हैरी. अब सोचने की बात है, उन्हें ये भी ठीक से नहीं पता था कि उनका जो नेफ्यू है उसका नाम हैरी है. ही हैड नेवर इवन सीन द बॉय. उन्होंने तो उस लड़के को देखा तक नहीं था. इट माइट हैव बीन हार्वी और हैरल्ड. उन्हें ये नहीं पता था कि उस लड़के का नाम क्या है. तो उन्हें लगा कि हैरी नहीं हो सकता है कि उस लड़के का नाम हार्वी होगा या फिर हैरल्ड होगा. देयर वॉज नो पॉइंट इन वरिंग मिसेस डर्सली. तो वो घर में कॉल करने जा रहे थे मिसेस डर्सली को. तो वो सोचे कि अब कोई फ़ायदा नहीं है घर में मिसेस डर्सली को चिंता देना. She always got so upset at any mention of a sister. He didn't blame her. जब भी जो मिस्टर डर्सली हैं वो मिसेस डर्सली को उनकी बहन का याद दिलाते हैं तो वो जो मिसेस डर्सली हैं वो बहुत सैड हो जाती हैं. He didn't blame her. If he had a sister like that, but all the same, those people in clock. मतलब कि जो मिसेस डर्सली थी उनका दोस्त नहीं है, क्योंकि मिस्टर डर्सली सोचे कि अगर मेरी भी कोई ऐसी बहन रहती सेम वैसे क्लॉक उनका दिमाग में आया. बस he found it a lot harder to concentrate on drills that afternoon, and when he left the building at 5 o'clock he was still so worried that he walked straight into someone just outside the door. तो आफ्टरनून हुआ. आफ्टरनून के बाद से जब काम शुरू किए तो उतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारा चीज़ चल रहा था. तो ऐसे ऐसे समय पार हो गया 5 बजकर, और जैसे वो अपने घर के लिए निकलने लगे तो जैसे डोर को खोला तो वैसे ही किसी और से टकरा गए. सॉरी, ही ग्रंटेड. तो मिस्टर डर्सली सॉरी बोले एज द टाइनी ओल्ड मैन स्टम्बल्ड एंड ऑलमोस्ट फेल. तो जो छोटा सा बूढ़ा सा आदमी था वो थोड़ा सा लड़खड़ाया और गिर गया. लगभग गिर गया था. ऑलमोस्ट फेल. इट वॉज अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर मिस्टर डर्सली रियलाइज दैट द मैन वॉज वेयरिंग अ वायलेट क्लॉक. तो कुछ देर बाद जैसे टकराया उसके बाद उनको यह रियलाइज़ हुआ मिस्टर डर्सली को, जो वो आदमी था जो स्टम्बल किए थे मिस्टर डर्सली ने, उन्होंने वायलेट क्लॉक पहना है. ही डिडंट सीम एट ऑल अपसेट एट बीइंग ऑलमोस्ट नॉक टू द ग्राउंड. तो जनरली क्या होता है कि आप किसी को धक्का देते हैं, वो गिरने लगते हैं तो आप पे थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, लेकिन वो जो आदमी गिरने वाला था वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया. और इंस्टेड ऑन द कॉन्ट्ररी his face split into wide smile and said in a squeaky voice that made passerby stare. तो उसके कॉन्ट्रेरी मतलब उसके विपरीत क्या होता है कि वो जो आदमी था जो वायलेट क्लॉक पहना था उसके फेस में एक स्माइल आ गया बहुत बड़ा सा, और उसने स्क्वीकी वॉइस में कहा, जिससे जो आसपास में आदमी थे वो भी देखने लगे कि क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है. डोंट बी सॉरी माई डियर सर, फॉर नथिंग कुड अपसेट मी टुडे. रिजॉइस फॉर हु नो यू हैज़ गॉन एट लास्ट. इवन मगल्स लाइक यू शुड बी सेलिब्रेटिंग दिस हैप्पी डे. तो उस आदमी ने कहा कि बिल्कुल भी सॉरी मत बोलिए सर, क्योंकि आज हमको कुछ भी अपसेट नहीं कर सकता है. खुशी मनाइए क्योंकि यू नो हु मतलब कि आप जानते हैं कौन. हैड गॉन एट लास्ट, आप जानते हैं कौन चला गया है. मतलब यू नो हु कोई आदमी है, ठीक है, जिसका जाने का खुशी में, जिसके मरने का खुशी में ये आदमी खुशी मना रहा है. इवन मगल्स लाइक यू शुड बी सेलिब्रेटिंग दिस हैप्पी मैन. ठीक है, इवन मगल्स. अब मगल्स क्या होता है इस कहानी में आगे पता चलेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ. ठीक है, इस कहानी में
दो टाइप के लोग होते हैं, एक नॉर्मल पीपल और एक जादूगर, ठीक है। तो जो जादूगर रहते हैं, विज़र्ड्स जिसको बोलते हैं, तो विज़र्ड्स जो नॉन मैजिकल कम्युनिटी, मतलब जो ऐसे व्यक्ति जिसको जादू नहीं करना आता, तो उन्हें मगल्स बोलते हैं। जैसे कि इस मैजिशियन जो ओल्ड मैन था, उसके लिए मगल मिस्टर डसली हो गया, इसलिए बोल रहा है इवन मगल्स लाइक योर सेल्फ शुड बी सेलिब्रेटिंग दिस हैप्पी हैप्पी डे, ठीक है। तो आपके जैसा मगल को भी आज का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड द ओल्ड मैन हग्ड मिस्टर डसली अराउंड द मिडल एंड वॉकड ऑफ। और उसके बाद जो बूढ़ा आदमी था वो मिस्टर डसली को गले लगाया ज़ोर से और चला गया, वॉकड ऑफ। मिस्टर डसली स्टूड रूटेड टू द स्पॉट ही हैड बीन हग्ड बाय अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। जो मिस्टर डसली थे वो वहीं पे खड़े रह गए और उन्हें उन्हें पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। अभी अभी एक स्ट्रेंजर था जो उन्हें गला लगाया और उन्हें ये बात बहुत ही बुरी लगी, क्योंकि वो तो था स्ट्रेंज आदमी, स्ट्रेंजर था। ही ऑल्सो थॉट ही हैड बीन कॉल्ड अ मगल, वट एवर दैट वॉज। उन्हें ये भी लगा कि उन्हें मगल कहा गया। उन्हें ये नहीं पता था कि मगल मतलब होता क्या है। ही वॉज रैटल्ड, ही वॉज कन्फ्यूज। वो पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हो गए थे कि क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं। ही हरी टू हिज कार एंड सेट ऑफ फॉर होम होपिंग ही वॉज इमेजिंग थिंग्स। तो वो अपने जल्दी जल्दी करके पार्किंग लॉट में जाते हैं अपने कार के पास, फिर वहीं से घर की तरफ निकल पड़ते हैं। होपिंग ही वॉज इमेजिंग थिंग्स। उन्हें लग रहा था कि वो इमेजिन कर रहे हैं ये सारी चीज़ उनके आसपास नहीं हो रही हैं, जस्ट वही इमेजिन कर रहे हैं। विच ही हैड नेवर होप्ड बिफोर बिकॉज ही डिडंट अप्रूव ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। होपिंग ही वॉज इमेजिंग थिंग्स, ठीक है। वो आशा करते हैं कि वो ये सारी चीज़ को इमेजिन ही कर रहे हैं, ये सारी चीज़ रियल नहीं है, वो चाहते थे, ठीक है। विच ही हैड नेवर होप्ड बिफोर, वो कभी आशा पहले नहीं किए थे ऐसे चीज़, क्योंकि वो कभी इमेजिन करते ही नहीं थे किसी भी चीज़ को। एज ही पुल्ड इन टू द ड्राइवे ऑफ नंबर 4, ठीक है। जैसे वो ड्राइवे पे निकलते हैं, मतलब जैसे ही ड्राइवे तक पहुंचते हैं, नंबर 4 का ड्राइवे होता है क्या है, अ रोड लीडिंग टू अ प्राइवेट हाउस, ठीक है। तो प्राइवेट नंबर 4 मतलब उनका घर, ठीक है। तो जो प्राइवेट ड्राइव लोकेलिटी में उनका घर था नंबर 4 में, तो उनका जो ड्राइवे था, तो वहाँ से कार लेके अपने घर तक जाते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट ही सॉ एंड इट डिडंट इम्प्रूव हिज मूड वॉज अ टैबी कैट ही हैड स्पॉटेड दैट मॉर्निंग, ठीक है। जैसे अपने घर तक पहुँचते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं कि वो जो टैबी कैट था, जो ब्राउन कलर का कैट था, जो उन्होंने सुबह को देखा था, जो मैप पढ़ रहा था, साइन पढ़ रहा था, वो वहाँ पे था। तो उनका जो मूड है इम्प्रूव नहीं हुआ। इट वॉज नाउ सिटिंग ऑन द गार्डन वॉल, ठीक है। तो उनका जो गार्डन का फेंस था या फिर दीवार था, वहाँ पे बैठा हुआ था। ही वॉज श्योर इट वॉज द सेम वन। वो श्योर था कि ये वही है, वही कैट जो वहाँ पे कोना में बैठा हुआ था। इट हैड द सेम मार्किंग अराउंड इट्स आइज, उसका जो आँख था उसमें यही मार्क था उस कैट में। शू सेड मिस्टर डस्ट लाउडली, शू शू। द कैट डिडंट मूव। तो कैट बिल्कुल भी, जब डस्टली शू किए कैट को, तो कैट बिल्कुल भी हिली भी नहीं। इट जस्ट गेव हिम अ स्टर्न लुक, जस्ट वो जो कैट क्या की, उसे गुस्से से देखने लगी। वॉज दिस नॉर्मल कैट बिहेवियर? मिस्टर डस्टली सोचने लगे, क्या ये नॉर्मल बिहेवियर किसी कैट के लिए, ऐसे घूरना? ट्राइंग टू पुल हिमसेल्फ टुगेदर ही लेट हिमसेल्फ इनटू द हाउस, ठीक है। फिर वो क्या किया, अपने आप को अपने आप में हिम्मत थोड़ा सा जगाए और अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। ही वॉज स्टिल डिटरमाइंड नॉट टू मेंशन एनीथिंग टू हिज वाइफ, और वो डिटरमाइंड थे कि अपनी वाइफ मिसेस डसली को बिल्कुल भी ये जो घटना सारी हो रही है उसके बारे में कुछ भी ना बताए। मिसेस डसली हैड अ नाइस नॉर्मल डे। जो मिसेस डसली थी उनका दिन पूरा ही नॉर्मल रहा। शी टोल्ड हिम ओवर डिनर ऑल अबाउट मिसेस नेक्स्ट डोर्स प्रॉब्लम विथ हर डॉटर एंड हाउ डडली हैड लर्न अ न्यू वर्ड वोंट, ठीक है। तो पूरा नॉर्मल रहा, जैसे कि नॉर्मल उनका आदत है, वो अपना नेक को क्रेन करते हैं, थोड़ा सा ऊंचा करते हैं और दूसरे के घर में ताका झाकी करते हैं, स्पाई करते हैं। तो वो बता रहे थे कि जो नेक्स्ट डोर में वो लोग रहते हैं, तो उनका प्रॉब्लम चल रहा था उनकी बेटी के साथ, और जो डडली था उसने एक नया वर्ड भी सीख लिया, वोंट, मतलब नहीं। मिस्टर डसली ट्राई टू एक्ट नॉर्मली
वो एकदम नॉर्मली एक्ट करने की कोशिश करते रहे मिस्टर डर्सली. व्हेन डडली हैड बीन पुट टू बेड ही वेंट इनटू द लिविंग रूम एंड इन टाइम टू कैच द लास्ट रिपोर्ट ऑफ द इवनिंग न्यूज़. ठीक है, तो जैसे डडली सोने के लिए चला गया तो मिस्टर जो डडली था उनका बेटा वो सोने के लिए चला गया. तो मिस्टर डर्सली जो थे वो लिविंग रूम में आए और जो दिन का इवनिंग का जो फाइनल न्यूज़ रिपोर्ट था उसे देखने लगे. एंड फाइनली अब न्यूज़ में बता रहा है कि क्या हो रहा है. एंड फाइनली बर्ड वॉचर्स एवरीवेयर हैव रिपोर्टेड that the nation's owl have been behaving very unusually today. Although owls normally hunt at night and are hardly even seen in daylight, there had been hundreds of sightings of these birds flying in every direction since sunrise. तो बोल रहा है कि और आखिरी में जो बर्ड वॉचर्स थे जो बर्ड पे नज़र रखते हैं वो हर एक जगह के ये बता रहे हैं कि जो पूरे कंट्री में आउल्स थे वो आज बहुत ही अलग टाइप का बिहेव कर रहे हैं. जो नॉर्मली क्या होता है कि जो आउल्स रहते हैं वो रात में शिकार करते हैं या फिर दिखाई देते हैं रात में ही. ठीक है, लेकिन आज पूरे नेशन में क्या हो रहा है कि पूरा जब से सूरज उगा है, जब से सनराइज़ हुआ है, तब से ही जो आउल्स थे हर जगह फ्लाई हो रहे हैं. एक्सपर्ट्स आर अनेबल टू एक्सप्लेन वाई द आउल्स हैव सडनली चेंज दिस स्लीपिंग पैटर्न. जो एक्सपर्ट है जो बर्ड के एक्सपर्ट होते हैं वो भी ये बता नहीं पा रहे कि सडनली क्यों चेंज कर लिया आउल ने ऐसे दिन में आना, अपना बिहेवियर ऐसे स्लीपिंग पैटर्न क्यों चेंज कर लिया है. द न्यूज़ कास्टर अलाउड हिमसेल्फ अ ग्रीन. जो न्यूज़ बता रहा था वो अपने आप में थोड़ा सा हंसने का कोशिश किया, मुस्कुराने का कोशिश किया. ग्रीन मतलब होता है मुस्कुराना. ठीक है, मोस्ट मिस्टीरियस. एंड नाउ ओवर टू जिम मैकगफन विथ द वेदर. तो अब वो जो आदमी न्यूज़ बता रहा था न्यूज़ कास्टर वो जिम मैकगफन को वेदर रिपोर्ट बताने के लिए बोल दिया. गोइंग टू बी एनी मूव शावर ऑफ आउल्स नाइट जिम. अब वो जिम से पूछता है कि आज रात में क्या आउल्स का शावर हो सकता है क्या, जैसे दिन में हुए थे. वेल टेड सेड द वेदरमैन, आई डोंट नो अबाउट दैट बट इट्स नॉट ओनली द आउल्स दैट हैव बीन एक्टिंग ऑडली टुडे. तो वो बता रहे कि वेल टेड आज आज का दिन सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि आउल्स ही बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे. व्यूवर्स एज पार्ट viewers as far apart as Kent, Yorkshire, and Dundee have been phoning in to tell me that instead of the rain I promised yesterday, they've had a downpour of shooting stars. ठीक है, तो स्ट्रेंज सबसे ये था कि जो व्यूअर्स थे कहाँ कहाँ के, केंट के, यॉर्कशायर, डंडे, ये बेसिकली स्टेट या फिर कोई टाउन्स के नाम हो सकते हैं. हैड बीन फोनिंग इन, कॉल कर रहे थे, उन्हें कॉल करके बता रहे थे कि जो जो वेदरमैन था जिम वो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कल बारिश होगा, लेकिन बारिश की जगह शूटिंग स्टार्स का डाउनपोर हो रहा था. मतलब स्टार पूरा शूटिंग स्टार ही दिख रहे थे स्काई में. ठीक है, परहैप्स पीपल हैड बीन सेलिब्रेटिंग बोनफायर नाइट अर्ली. इट्स नॉट अंटिल नेक्स्ट वीक फोक्स. इस बात पे जो वेदरमैन है वो बोलते हैं कि शायद पीपल लोग बोनफायर नाइट जल्दी मनाने लगे क्योंकि जो बोनफायर नाइट है वो तो अगले हफ्ते से है. फोक्स का मतलब होता है लोग. बट आई कैन प्रॉमिस अ वेट नाइट टू नाइट. लेकिन जो वेदरमैन बोलते हैं कि बारिश की जगह शूटिंग स्टार तो हो गया आज, कल जो बारिश की जगह शूटिंग स्टार तो हो गया कल, लेकिन आज हम प्रॉमिस कर सकते कि आज रात में बारिश होगा. मिस्टर डसली सेट फ्रोजन इन हिज आर्मचेयर. शूटिंग स्टार्स ऑल ओवर ब्रिटेन. जो मिस्टर डसली थे पूरे जम गए, उनका जो आर्म चेयर था जहाँ पे बैठे हुए थे, और पूरा सोचने लगे कि पूरे शूटिंग स्टार ब्रिटेन में, आउल्स फ्लाइंग बाय डे लाइट, दिन में आउल का उड़ना, फिर शूटिंग स्टार्स ब्रिटेन में, मिस्टीरियस पीपल इन क्लॉक्स ऑल ओवर द प्लेस, बहुत ही मिस्टीरियस आदमी लोग का घूमना, वो भी क्लॉक्स पहन के, चोगा पहन के. एंड अ विस्पर अबाउट द पॉटर्स. और फिर विस्पर मतलब थोड़ा बातचीत करना धीरे धीरे पॉटर्स के बारे में. मिसेस डसली केम इन टू द लिविंग रूम कैरिंग 2 cups of tea. It was no good. He would have to say something to her. He cleared his throat nervously. Petunia dear. तो मिसेस डसली जो थी वो लिविंग रूम में आई 2 कप चाय के साथ. तो मिस्टर डसली ने सोचा कि ये सही बात नहीं है, हमको मिस्टर पिटूनिया को ये सारा चीज़ बताना पड़ेगा. तो उसने कहा, पिटूनिया डियर, यू हैवेंट हर्ड फ्रॉम योर सिस्टर लेटली हैव यू. तुमने अपनी बहन से बहुत समय से बात नहीं किया है. क्या किया है क्या तुमने बात?
एज ही हैड एक्सपेक्टेड मिसेस डर्सली लुक्ड शॉक्ड एंड एंग्री। जैसे उसने सोचा था, ये पूछने के बाद जो मिसेस डर्सली थी वो पूरे शॉक में आ गई और गुस्सा भी हो गई। आफ्टर ऑल दे नॉर्मली प्रिटेंडेड शी डिडंट हैव अ सिस्टर, क्योंकि नॉर्मली वो लोग ऐसा जताते थे जैसे कि उनके पास कोई सिस्टर है ही नहीं। नो, शी सेड शार्पली। नहीं, मैंने तो नहीं देखा ऐसा। उसने पूरे एंग्री वर्ड्स के साथ बोला। वाई, क्यों? तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा कि मैंने अपनी बहन से कुछ समय से बात किया है कि नहीं? फनी स्टफ्स ऑन द न्यूज़, मिस्टर डर्सली mumbled. Ouch, shooting stars, and there are a lot of funny looking people in the town today. ठीक है, तो मिस्टर डर्सली बोले उन्हें कि बहुत सारा फनी सा न्यूज़ आ रहा है पूरा ब्रिटेन का चैनल पे। फिर आउट्स दिखते हैं डे लाइट में, फिर शूटिंग स्टार्स का, इतने सारे शूटिंग स्टार्स का ब्रिटेन का स्काई में होना। एंड देयर आर लॉट ऑफ फनी पीपल्स अराउंड द क्लॉक्स, फनी लुकिंग पीपल इन द टाउन्स टुडे। और बहुत सारे अजीब तरह के पीपल टाउन्स में आज दिख रहे हैं। सो स्नैप्ड मिसेस डर्सली। तो मिसेस डर्सली ने पूछा, तो क्या हो गया? वेल, आई जस्ट थॉट मे बी इट वॉज समथिंग टू डू विथ हर क्राउड। हाँ, तो मिस्टर जो डर्सली थे वो बोले कि शायद हो सकता है कि जो कुछ भी हो रहे हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। हर क्राउड, उसका क्राउड से। हर, यहाँ पे हर का मतलब है उसकी बहन का, तुम्हारी बहन का, मिसेस डर्सली की बहन का जो क्राउड था। क्राउड मतलब उसके जैसे लोग, क्योंकि मिसेस डर्सली की जो बहन थी वो तो विज़र्ड थी ना। सॉरी, जो मिसेस वीजली की जो बहन थी वो विच थी। विच मतलब जादूगरनी, ठीक है, जादूगरनी थी। तो इसीलिए उसको लगा कि शायद वैसे आदमियों के वजह से ऐसा हो रहा होगा। मिस्टर डर्सली को लगा। मिसेस डर्सली सिप्ड हर टी थ्रू पर्स्ड लिप। ठीक है, तो मिसेस डर्सली चाय पीने लगी। थोड़ा सा मुंह बंद ही था, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो चाय पी पा रही है। उसका लिप्स थोड़ा बंद था, पर्स था। पर्स मतलब बंद, ठीक है। मिस्टर डर्सली वंडर्ड whether he dared tell her he had heard the name. Whether he dared tell her he had heard the name Potter. ठीक है, तो मिस्टर डर्सी सोचने लगे क्या ये सही समय है बताने का कि उन्होंने कौन सा वर्ड सुना है। पॉटर, पॉटर वर्ड सुना आज का क्राउड में। ही डिसाइडेड ही डिडंट डेयर, उनका हिम्मत नहीं हुआ ये पूछने का। इंस्टेड ही सेड एज कैजुअली एज ही कुड, देयर सन। उसके अलावा उन्होंने कैजुअली बोला, देयर सन, ही वुड बी अबाउट डर्डलीज एज नाउ वुडंट ही। उन लोगों का बेटा, पॉटर का बेटा वो हमारे डर्सलिस के एज के जितना ही होगा, है कि नहीं? आई सपोज सो, हो सकता है, हमको लगता है कि सही में ऐसा ही है। मिसेस डर्सली बोली, व्हाट्स हिज नेम अगेन? हावर्ड इजंट इट? हैरी, नेस्टी कॉमन नेम इफ यू आस्क मी। तो जो डर्सली था वो पूछा कि उसका नाम क्या है? हावर्ड है। हावर्ड है कि नहीं? नहीं, हैरी नाम था उसका। मिसेस पिटूनिया बोले, एकदम कॉमन सा घटिया सा नाम। नास्टी का मतलब घटिया। ओ यस, मिस्टर डर्सली बोले, अच्छा हाँ। हिज हार्ट सिंकिंग हॉरिबली। अब उनका जो डर था कि सच होने लगा। उनको लगा कि हम समझ रहे हैं कि क्या होने लग रहा है। उनको लगा, यस आई क्वाइट अग्री। वो इस बात से अग्री करते हैं कि हैरी नाम बहुत ही कॉमन है और घटिया है। ही डिडंट से अनदर वर्ड ऑन द सब्जेक्ट एज दे वेंट अपस्टेयर्स टू बेड। मिस्टर डर्सली का हिम्मत नहीं हो रहा था एक वर्ड भी बोलना, जैसे ही वो लोग दोनों सोने के लिए अपने बेडरूम में चले गए। मिस्टर डर्सली crept to his bedroom window and peered down into the front garden. The cat was still there. तो जैसे ही मिस्टर डर्सली आए और अपने विंडो से देखने लगे नीचे अपने फ्रंट गार्डन की तरफ, तो देखे कि वो जो कैट थी वॉल पे बैठी हुई और जो साइन पढ़ रही थी वो कैट वहीं पे थी। इट वॉज स्टेरिंग डाउन प्राइवेट ड्राइव एज तो इट वेयर वेटिंग फॉर समथिंग। ऐसा लग रहा था कि वो जो कैट है वहाँ पे बैठ के किसी का इंतज़ार कर रही है। वॉज ही इमेजिनिंग थिंग्स? क्या वो सच में चीज़ों को इमेजिन कर रहा था या फिर सच में ही उसने देखा था ये सारी चीज़ें? कुड ऑल दिस हैव एनीथिंग टू डू विद पॉटर्स? क्या
ये सारी चीज़ पॉटर से रिलेटेड हो सकती है क्या? इफ़ इट डिड, अगर ऐसा है, इफ़ इट गॉट आउट दैट दे वर रिलेटेड टू अ पेयर ऑफ, वेल ही डिडंट थिंक ही कुड बेयर इट। अगर पूरे मतलब पूरे नेबरहुड में हर जगह पता चल गया कि जो डर्सलीज थे वो पॉटर्स से रिलेटेड थे, तो ये बात उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग स्ट्रेंज थे और ये लोग पूरे अपने आप को नॉर्मल समझते थे, पूरा अपने आप को नॉर्मल समझते थे। द डर्सलीज गॉट इन टू बेड। मिसेस डर्सली फेल asleep quickly, but मिस्टर डर्सली lay awake, turning it all over in his mind. ओके, तो डर्सलीज दोनों बेड पे चले गए सोने के लिए। मिसेस डर्सली जो थी वो तुरंत सो गई, लेकिन जो मिस्टर डर्सली था वो जागे रहा और उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रहा था। His last comforting thought before he fell asleep was that even if the Potters were involved, there was no reason for him to come near him and Mrs. Dursley. उसका लास्ट जो थॉट था सोने से पहले वो ये था कि अगर आज जो कुछ भी हो रहा है उसका रिलेट आज जो कुछ भी हो रहा है वो पॉटर से रिलेटेड है, तो वो नहीं चाहते, तो भी ये नहीं चाहते थे कि वो जो पॉटर्स हैं वो डर्सलीज लोग के पास आएँ, के नज़दीक भी आएँ। द पॉटर्स वर वेरी वेल दैट knew very well that he and Petunia thought about them and their kind. The Potters knew very well that he and Petunia thought about them and their kind. जो पॉटर्स थे उन्हें भली भांति पता थे, जो पॉटर्स थे वो अच्छे से जानते थे कि जो पिटूनिया है, पिटूनिया मतलब मिसेस डर्सली का नाम पिटूनिया है, ठीक है, तो अब से मिसेस डर्सली को पिटूनिया ही बुलाऊंगा। द पॉटर न्यू वेरी वेल, तो पॉटर लोग को अच्छे से पता था कि पिटूनिया और मिस्टर डर्सली कैसे आदमी थे और उनके लिए क्या फीलिंग्स थी उनके दिल में। ही कुडंट सी हाउ ही एंड पिटूनिया कुड गेट मिक्स्ड अप इन एनीथिंग दैट माइट बी गोइंग ऑन। ही yawned and turned over. It couldn't affect them. जो मिस्टर डर्सली थे उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको और जो पिटूनिया है वो कैसे इस सारे चीज़ में जो हो रहा है उसमें मिक्स हो जाएंगे। मिस्टर डर्सली यॉन, एक लंबा सा यॉन किए और फिर सो गए। इट कुडंट अफेक्ट देम, जो कुछ भी हो रहा है उन्हें अफेक्ट नहीं कर सकता है। हाउ वेरी रॉन्ग ही वॉज, कितना गलत था ये, बहुत ही गलत था। उन्हें लग रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है उससे अफेक्ट नहीं कर सकता उन लोगों को, लेकिन वो गलत थे, सबसे ज़्यादा उन्हें ही अफेक्ट करने वाला था। मिस्टर डर्सली might have been drifting into an uneasy sleep, but the cat on the wall outside was showing no sign of sleepiness. मिस्टर डर्ली सो गए ना चाहते हुए भी, लेकिन जो कैट था बाहर जो वॉल पे बैठे हुए वो सोने का कोई भी साइन नहीं दिखा रही थी। इट वॉज सिटिंग एज स्टिल एज द स्टैचू, इट्स आइज फिक्स्ड ब्लिंकेबली ऑन द फार कॉर्नर ऑफ प्राइवेट ड्राइव। और उसका जो आँख था उस कैट का वो जो प्राइवेट ड्राइव लोकेलिटी था उस लोकेलिटी के कॉर्नर पे फिक्स था, ऐसे कि लग रहा था कि बिना पलक झपकाए ही वो देखते जा रही है। It didn't so much as quiver when a car door slammed on the next street. वो क्विवर भी नहीं की, वो शेक भी नहीं हुई जब जो नेक्स्ट डोर में उस घर के बगल वाले घर में जो कार का गेट ज़ोर से बंद हुआ। नॉट व्हेन टू आउल स्विप्ड ओवरहेड, तब भी नहीं जब दो आउल उसके सर के ऊपर से पास हुआ। इनफैक्ट इट वॉज नियरली मिडनाइट बिफोर द कैट मूव्ड एट ऑल। तो वो रुकी रही वहीं तक जब तक कि 12 नहीं बज गया। 12 बजे वो हिलना शुरू की। A man appeared on the corner. The cat had been watching, appeared so suddenly and silently, you would have thought he had just popped out of the ground. एक आदमी उस जगह के कॉर्नर में आया और वो जो कैट थी उसको देख रही थी। ऐसा लगा, इतना धीरे से वो जो आदमी आया, ऐसा लगा कि वो हवा में से ही पॉप सा साउंड करके वहीं पे आ गया। He just popped out of the ground. ज़मीन से ही निकल गया, ऐसा लगा। The cat still twitched and its eyes narrowed. कैट का जो पूँछ था वो हिलने लगा और उसका आँख जो है वो थोड़ा सा नैरो हो गया। Nothing like this man had
एवर बीन सीन ऑन प्राइवेट ड्राइव। जो आदमी वहाँ पे आया था, ऐसा आदमी आज तक किसी ने नहीं देखा था प्राइवेट ड्राइव के अंदर। ही वॉज टॉल, थिन एंड वेरी ओल्ड, जजिंग बाय द सिल्वर ऑफ हिज हेयर एंड बियर्ड, विच वेर बोथ लॉन्ग इनफ टू टक इन टू हिज बेल्ट। वो बहुत ही लंबा था, बहुत ही बूढ़ा था, और बहुत ही बूढ़ा था। कैसे पता चल रहा था कि बहुत बूढ़ा है? उसका जो बाल था, बाल और दाढ़ी था, हेयर एंड बियर्ड, वो सिल्वर कलर के थे, विच वर बोथ लॉन्ग इनफ टू टक इन टू द बेल्ट। और दोनों दाढ़ी और बाल इतने लंबे थे कि जो बेल्ट रहता है उसमें तुम घुसा सकते हो। ही वॉज वेयरिंग लॉन्ग रोब्स, अ पर्पल क्लॉक दैट स्वेप्ट द ग्राउंड एंड हाई हील्ड बकल्ड बूट्स। वो एक लंबा सा कपड़ा पहना था, रोब्स मतलब कपड़ा, अब पर्पल क्लॉक, पर्पल कलर का चोगा पहना था, दैट स्वेप्ट द ग्राउंड, जो ग्राउंड को टच कर रहा था जैसे वो चल रहा था, एंड हाई हील्ड बकल्ड बूट्स। ठीक है, हाई हील्ड और बकल्ड मतलब स्ट्रिप लगाने वाला, बकल्ड बूट्स पहना हुआ था। हिज ब्लू आइज वेर लाइट, ब्राइट एंड स्पार्कलिंग बिहाइंड हाफ मून स्पेक्टिकल्स। ठीक है, उसका जो ब्लू आइज था वो लाइट था लेकिन ब्राइट था और स्पार्कल कर रहा था उसका हाफ मून स्पेक्टिकल्स के पीछे से। मतलब कि वो जो आदमी था वो हाफ मून स्पेक्टिकल्स पहना था। ठीक है, एंड हिज नोज वेर वेरी लॉन्ग एंड क्रिकेड। क्रिकेड मीन्स लिटिल बिट ट्विस्टेड, थोड़ा सा मुड़ा हुआ। उसका जो नाक था बहुत लंबा था और क्रुक्ड था, स्ट्रेट भी बोल सकते हो। क्रूड मतलब स्ट्रेट होता है। एज दो इट हैड बिन फ्रोजन ब्रोकन एटलीस्ट ट्वाइस। क्रूड मतलब ट्विस्टेड होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसका जो नाक है वो 2 बार टूट चुका है। द मैंस नेम वॉज एल्बस डम्बलडोर। जो आदमी था खड़ा उसका नाम था एल्बस डम्बलडोर। Albus Dumbledore didn't seem to realize that he had just arrived in the street where everything from his name to his boots was unwelcome. एल्बस डम्बलडोर को ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि वो इस ऐसे स्ट्रीट पे आ गया था जहाँ पे उसका नाम से लेके उसका जो बूट था वहाँ पे अनवेलकम था, कोई भी स्वागत नहीं करता। ही वॉज बिजी रमेजिंग इन हिज क्लॉक्स लुकिंग फॉर समथिंग। वो व्यस्त हो गया, वो बिजी था अपने जो क्लॉक है उसमें, उसके अंदर कुछ ढूंढने लगा, रमेज करने लगा, सर्च करने लगा, लुकिंग फॉर समथिंग। बट ही डिड सीम टू रियलाइज दैट ही वॉज बींग वॉच्ड। लेकिन उसको एहसास था उस बूढ़े आदमी को कि वो देखा जा रहा है। ही बिकॉज ही लुकड अप सडनली एट द कैट। वो कैट की तरफ अचानक से देखने लगा, विच वॉज स्टिल स्टेयरिंग एट हिम फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द स्ट्रीट। जो कि उसे अच्छे से देख रहे थे उस स्ट्रीट के दूसरी तरफ से। फॉर सम रीज़न द साइड ऑफ द कैट सीम टू अम्यूज़ हिम। किसी रीज़न से जो वो देख रहा था उस कैट को, उसको अम्यूज़ कर दिया, मतलब हैप्पी कर दिया। ही चकल्ड एंड मटर्ड। वो थोड़ा सा हंसने लगा और बोला, आई शुड हैव नोन, मुझे पता होना चाहिए था। ही फाउंड वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर इन हिज पॉकेट, इन साइड पॉकेट। और उसे मिल गया बहुत ढूंढने के बाद, क्या वो जो पॉकेट में ढूंढ रहा था। इट सेम टू बी अ सिल्वर सिगरेट लाइटर। वो क्या था? एक सिल्वर सिगरेट का, जिससे सिगरेट जलाते हैं वैसा लाइटर था। ही फ्लिक्ड इट ओपन। वो लाइटर को खोला, हेल्ड इट अप इन द एयर, थोड़ा हवा की तरफ ले गया, मतलब आसमान की तरफ हाथ से बढ़ा के, और उसको क्लिक किया। लाइटर को क्लिक करने से बेसिकली होता क्या है, लाइटर जलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, द नियरेस्ट स्ट्रीट लैम्प्स वेंट आउट विद अ टाइनी पॉप। जो सामने का स्ट्रीट लाइट था, उसका जो लाइट था वो टाइनी पॉप का आवाज़ करके बुझ गया। इट ही क्लिक्ड इट अगेन। ठीक है, वो उसे फिर से क्लिक किया लाइटर को, तो जो दूसरा लैम्प था स्ट्रीट लाइट का वो भी डार्क हो गया। तो ऐसे 12 बार वो क्लिक किया अपना पुट आउटर, उसको बोलता था पुट आउटर। ठीक है, अंटिल द ओनली लाइट लेफ्ट ऑन द होल स्ट्रीट वे 2 टाइनी पिन प्रिक्स इन द डिस्टेंस। ठीक है, अंटिल मतलब कि वो ऐसे 12 बार करते रहा अपना लाइटर को, जब तक कि एकदम छोटा छोटा, बहुत बहुत दूर का स्ट्रीट लाइट, एकदम टाइनी जैसा लाइट दिख नहीं रहा था इन द डिस्टेंस, विच वर द आइज ऑफ द कैट वॉचिंग हिम। ओ सॉरी, ओके, until the only light left in the whole street were the 2 tiny pinpricks in the distance, which were the eyes of the watching cat. वो ऐसे पुट आउटर से लाइट बुझाते रहा जब तक एक डिस्टेंस में सिर्फ 2 ही बचा था। 2 टाइनी पिन प्रिक्स, 2 छोटे छोटे लाइट, जो कि क्या था एक्चुअली, कैट का आँख था जो कि उसे देख रहा था। इफ़ एनीवन लुक्ड आउट ऑफ देयर विंडो नाउ, इवन beady-eyed Mrs. Dursley, they wouldn't be able to see anything that was happening down on the pavement.
अगर कोई भी यहाँ तक कि बीडी आइड मतलब सोने के बाद जैसा आँख हो जाता है हम लोग का, तो उसको बीडी आइड बोलते हैं, ठीक है। तो इवन बीडी आइड मिसेस डर्सली को भी कुछ नहीं दिखेगा। बीडी आइड का मतलब होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बीडी आइड का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एल्बस डम्बलडोर थे, उन्होंने अपना पुट आउटर निकाल के जितने भी स्ट्रीट लाइट का लाइट बुता दिया, तो उसके बाद सिर्फ 2 ही पिन प्रिक्स मतलब बहुत छोटा छोटा लाइट दिख रहा था जो कि आ रहा था कैट की आँख से, ठीक है। तो जो आंट पिटूनिया है वो भी अगर इस वक्त उड़ जाती तो उसे भी यहाँ पे कुछ नहीं दिख पाता कि नीचे क्या चल रहा है, ठीक है। Dumbledore slipped the put outer back inside his clock and set off down the street towards number 4, where he sat down on the wall next to the car. ओके, डम्बलडोर क्या किया, आपने अपना जो पुट आउटर निकाला था उसे वापस अपना क्लॉक में डाल दिया, क्लॉक के पॉकेट में, और चलने लगा स्ट्रीट के तरफ, नंबर 4 की तरफ। जो नंबर 4 था मिस्टर और मिसेस डर्सली का घर, उसके तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पे वो बैठ गया वॉल के पास बिल्ली के बगल में। ही डिडंट लुक एट इट। उसने जो एल्बस डम्बलडोर थे उन्होंने बिल्ली को बिल्कुल नहीं देखा, बट आफ्टर मोमेंट ही स्पोक टू इट। लेकिन कुछ देर के बाद उससे बात करने लगे। फैंसी सीइंग यू हियर प्रोफेसर मैगोनागल। खुशी हुआ आपको यहाँ पे देख के प्रोफेसर मैगोनागल। ही टर्न टू स्माइल एट द टैबी बट इट हैड गॉन। वो मुड़ के उस जो कैट थी, टैबी कैट ब्राउन कलर की, उसकी तरफ देखने लगा और स्माइल करने लगा, लेकिन वहाँ से वो चली गई थी। इंस्टेड ही वॉज स्माइलिंग एट अ rather severe looking woman who was wearing square glasses exactly the shape of the marking the cat had around its eyes. लेकिन जैसे एल्बस डम्बलडोर ने उसे उस बिल्ली को देखने के लिए अपना गर्दन थोड़ा सा मोड़ा, लेकिन वहाँ पे बिल्ली की जगह एक बहुत ही स्ट्रिक्ट से दिखने वाली औरत थी, जो कि स्क्वायर ग्लास पहनी हुई थी, और वो जो स्क्वायर ग्लास था उसका मार्क एकदम सेम था जो बिल्ली के आँख में मार्क था। शी टू वॉज वेयरिंग अ क्लॉक एंड एमरल्ड वन, ठीक है। तो वो भी एक क्लॉक ही पहनी हुई थी, लेकिन एमरल्ड वन, ठीक है। हर ब्लैक हेयर वॉज ड्रॉन इन टू अ टाइट बन। उसका जो काला बाल था वो एक टाइट बन में बंधा हुआ था। शी लुक्ड डिस्टिंक्टली रफल्ड, ठीक है। रफल्ड का मतलब होता है अनॉयड। वो बहुत परेशान दिख रही थी। हाउ डिड यू नो इट वॉज मी? हाउ डिड यू नो इट वॉज मी? तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? माई डियर प्रोफेसर, आई हैव नेवर सीन अ कैट सिट सो स्टिफली। तो उसने कहा कि माई डियर प्रोफेसर, मैंने किसी बिल्ली को इतने स्टिफली, इतने सीधे से बैठे हुए कभी नहीं देखा। यूड बी स्टिफ इफ़ यू वुड बी सिटिंग ऑन अ ब्रिक वॉल ऑल डे। तो प्रोफेसर मैगोनागल ने कहा कि तुम स्टिफ हो ही जाओगे। स्टिफ मतलब सख्त होता है। तुम सख्त हो ही जाओगे अगर तुम किसी ब्रिक वॉल में पूरे दिन बैठे रहोगे तो। ऑल डे। प्रोफेसर में जो डम्बलडोर थे उन्हें पूछा, पूरे दिन तक आप बैठी हुई थी? व्हेन यू कुड हैव बीन सेलिब्रेटिंग, आई मस्ट हैव पास्ड अ डजन फीस्ट एंड पार्टीज ऑन माई वे हियर। तुम पूरे दिन तक यहाँ पे बैठी हुई थी जबकि आज तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए था, और मैं तो कम से कम 12 दावतों में और पार्टी में शामिल हो चुका हूँ यहाँ आते आते। प्रोफेसर मैगोनागल स्निफ्ड एंग्रीली। उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो गुस्से में है। ओह यस, एवरीवन सेलिब्रेटिंग ऑल नाइट, ऑल राइट। ओह यस, एवरीवन सेलिब्रेटिंग, ऑल राइट, शी सेड impatiently. You would think they would be a bit more careful, but no, even the muggles had noticed something going on. It was on the news. बोले कि हाँ, सब कोई सेलिब्रेट कर रहा है, पता है मुझे, ऑल राइट। लेकिन सब कोई को बहुत ही केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि मगल्स ने भी बहुत नोटिस किया है कि क्या चल रहा है। न्यूज़ में भी आ गया था कि शहर में बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि कि बेसिकली हो क्या रहा था कि जो नॉन मैजिकल कम्युनिटी है, जिसको मगल्स के नाम से जाना जाता है, ऐसे आदमी जिसको जादू के बारे में कुछ नहीं पता और उन्हें ये भी नहीं पता कि जादूगर भी होते हैं, ठीक है। तो उनके नज़र में
आ जाएगा तो बहुत बुरा होगा, इसलिए बोल रही थी प्रोफेसर मैगोनागल कि केयरफुल होना चाहिए था। ठीक है, आई हर्ड इट, flocks of owl shooting stars, well, they are not completely stupid, they were bound to notice something। तो प्रोफेसर मैगोनागल बोली कि मैंने सुना न्यूज़ में बहुत झुंड आउल्स का, बहुत सारा फ्लॉक्स, शूटिंग स्टार्स, और बोली कि वेल जो ये लोग कम्प्लीटली स्टूपिड तो नहीं हो सकते ना, दे वर बाउंड टू नोटिस समथिंग, उन्होंने कुछ तो नोटिस बिल्कुल ही किया होगा। शूटिंग स्टार्स डाउन इन केंट, I will bet that was Daedalus Diggle. He never had much sense। प्रोफेसर मैगोनागल बोली कि ये ज़रूर शूटिंग स्टार जो केंट में था, हम शर्त लगा सकते हैं कि वो डेडलस डीगल का काम था, उसमें ज़रा भी सेंस नहीं है। You can't blame them, said Dumbledore gently. We have had precious little to celebrate for 11 years। तो डम्बलडोर बोले कि तुम उन्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकती हो, क्योंकि पिछले 11 साल से बहुत कम ही ऐसा हो रहा है जब कोई सेलिब्रेट कर पाया है। आई नो दैट, प्रोफेसर मैगोनागल बोली कि मुझे पता है, बट दैट्स नो रीज़न टू लूज़ आवर हेड्स। लेकिन मैगोनागल बोली कि ये कोई सही रीज़न नहीं है जिससे हम अपना दिमाग खो दें। पीपल आर बीइंग डाउनराइट केयरलेस out on the street in broad daylight, not even dressed as muggle clothes, swapping rumors। तो वो बोले कि जो आदमी लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस थे, पूरे दिन की सड़क पे निकल गए हैं और मगल्स के जैसे भी कपड़े नहीं पहने हैं, और र्यूमर्स इधर से उधर फैला रहे हैं कि क्या हो रहा है। She threw a sharp sideway glance at Dumbledore here, as though hoping he was going to tell her something, but he didn't, so she went on। उसके बाद वो प्रोफेसर मैगोनागल प्रोफेसर डम्बलडोर को साइड से देखने लगी, ये उम्मीद में कि प्रोफेसर डम्बलडोर कुछ उसको बताएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला तो वो आगे बोलती रही। अ फाइन थिंग इट वुड बी इफ़ ऑन द वेरी डे यू नो हु seemed to have disappeared at last, the muggles found out about us all। I suppose he really has gone, Dumbledore। A fine thing it would be if on the very day you know who seems to have disappeared at last। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा रहेगा कि जिस दिन यू नो हु, मतलब तुम जानते हो कौन, इस दुनिया से चला गया और उसी दिन मगल्स को हमारे बारे में पता चल जाता है। क्या तुम्हें सही में लगता है कि वो चला गया है, डम्बलडोर? इट सर्टनली सीम्स सो, डम्बलडोर सेड। हाँ, ऐसा तो लगता है। वी हैव मच टू बी थैंकफुल फॉर, हमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। वुड यू केयर फॉर अ लेमन ड्रॉप? क्या तुम्हें ये लेमन ड्रॉप चाहिए? लेमन ड्रॉप होता क्या है? एक कैंडी का नाम है लेमन ड्रॉप, ठीक है। अ व्हाट? अ लेमन ड्रॉप? दे आर काइंड ऑफ मगल स्वीट आई एम रादर फॉन्ड ऑफ। एक्चुअली प्रोफेसर मैगोनागल को बिल्कुल ही नहीं पता था कि ये लेमन ड्रॉप होता क्या, तो उसने बताया कि एक मगल्स टॉफ़ी का नाम है लेमन ड्रॉप। नो थैंक यू, से प्रोफेसर मैगोनागल कोल्डली, ठीक है। तो प्रोफेसर मैगोनागल बोली कि मुझे नहीं चाहिए, एज दो शी डिडंट थिंक इट दिस वॉज द मोमेंट फॉर लेमन ड्रॉप, ये सोचते हुए कि ये समय नहीं है लेमन ड्रॉप का। एज आई से, इवन इफ़ यू नो हु हैज़ गॉन, हम बोल रहे हैं कि अगर फिर भी यू नो हु चला गया है, तो उसके बाद को काटते हुए प्रोफेसर डम्बलडोर बोलते हैं, माई डियर प्रोफेसर, श्योरली अ सेंसिबल पर्सन लाइक योर सेल्फ कैन कॉल हिम बाय हिज नेम। All this you know who nonsense. For 11 years, I have been trying to persuade people to call him by his proper name, Voldemort। मेरी प्यारी प्रोफेसर, ये बहुत ही सेंसिबल है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कि उसे उसके नाम से बुलाना। ये यू नो हु का नॉनसेंस ला के रखा है, उसका नाम बोलने में ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। 11 साल से हम पीपल को परसुएड कर रहे हैं, पीपल को बोल रहे हैं कि जो यू नो हु है उसको उसके नाम से पुकारो, वोल्डेमॉर्ट, उसका नाम है वोल्डेमॉर्ट। प्रोफेसर मैगोनागल फ्लिंच्ड बट डम्बलडोर, प्रोफेसर मैगोनागल जो थी वो थोड़ा सा डर गई जैसे उसका नाम सुनी, वोल्डेमॉर्ट, बहुत ही भयंकर आदमी होगा, तभी तो डर गई वो। बट डम्बलडोर हु वाज अनस्टिकिंग टू लेमन ड्रॉप्स सीम नॉट टू नोटिस, लेकिन डम्बलडोर जो 2 लेमन ड्रॉप एक साथ को अनरैप कर रहे थे, खोल रहे थे खाने के लिए,
उन्होंने इस बात को नोटिस नहीं किया कि उन्होंने प्रोफेसर मैगोनिगल थोड़ी डर गई. इट ऑल गेट्स सो कन्फ्यूजिंग इफ वी कीप सेइंग यू नो हु. बोल रहे कि ये थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा अगर हम लोग हमेशा बोलते रहेंगे यू नो हु. आई हैव नेवर सीन एनी रीज़न टू बी फ्राइटेंड ऑफ सीइंग वोल्डेमॉर्ट्स नेम. प्रोफेसर डम्बलडोर बोलते हैं कि हमको ऐसा कोई रीज़न आज तक नहीं मिला है जिसको हम सुन के डर जाएंगे वोल्डेमॉर्ट का नाम. हमको नहीं लगता कि ऐसा कोई रीज़न सही है वोल्डेमॉर्ट का नाम सुन के डरना. आई नो यू हैवंट. प्रोफेसर मैगोनिगल बोले कि हमको पता है कि आप नहीं डरते हैं क्योंकि आप सबसे अलग हैं. एवरीवन नोज यू आर द ओनली वन यू नो हु ऑल राइट वोल्डेमॉर्ट वाज फ्राइटेंड ऑफ. क्योंकि आप बिल्कुल ही डिफरेंट है, आप नहीं डरते, मुझे पता है कि आप बिल्कुल ही अलग हैं. सबको को पता है कि जो यू नो हु था, अच्छा ठीक है, वोल्डेमॉर्ट वो सिर्फ एक ही आदमी से डरता था और वो आप थे. यू फ्लैटर मी. फ्लैटर का मतलब होता है किसी को खुश करना. तो तुम मुझे खुश कर रही हो, प्रोफेसर डम्बलडोर ने बोला. वोल्डेमॉर्ट के पास ऐसी ऐसी पावर थी जो मेरे पास कभी नहीं हो सकती. ओनली बिकॉज यू आर टू वेल नोबल टू यूज़ देम. क्योंकि ऐसा सिर्फ इसलिए प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा क्योंकि आप बहुत ही नोबल हैं, मॉरली गुड हैं. मतलब आप ये करना गलत है, उस पावर को यूज़ करना गलत है, इसलिए आप ऐसा नहीं करते. नहीं तो आप भी कर सकते हैं. इट्स लकी इट इज़ डार्क. आई हैवंट ब्लास्ट सो मच सिंस मैडम पोफ्रे टोल्ड मी शी लाइक्ड माई न्यू ईयर मफ्स. अच्छा है कि अभी रात है, प्रोफेसर डम्बलडोर ने कहा, क्योंकि मैं इतना शर्मा रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैं इतना तभी शर्माया था जब मैडम पुम्फ्री नाम की एक लेडी है, जो उसने कहा था कि वो मेरा नया ईयर मफ्स को पसंद करती है. न्यू ईयर मफ्स. ईयर मफ्स मतलब ईयर मफलर. प्रोफेसर मैगोनिगल shot a sharp look at Dumbledore and said, "They also nothing next to the new rumors that are flying around." प्रोफेसर मैगोनिगल स्टर्ड एकदम सीरियस तरीके से डम्बलडोर की तरफ देखने लगती है और उसे बोलती है कि जो आउल है वो कुछ भी नहीं है जो कि र्यूमर्स फैल रहा है पूरे शहर में. र्यूमर्स के सामने आउल्स का होना कुछ भी नहीं है. यू नो व्हाट एवरीवनस सेइंग अबाउट व्हाई ही इज डिसअपियर्ड, अबाउट व्हाट फाइनली स्टॉप्ड हिम. आपको पता है कि सब क्या सोच रहे हैं, सब क्या बोल रहे हैं कि वो कैसे डिसअपियर हो गया और कैसे वो किसने उसको स्टॉप किया. इट सीम्ड दैट प्रोफेसर मैगोनिगल had raised the point she was most anxious to discuss. The real reason she was been waiting on a cold hard wall all day for neither as a cat nor as a woman she fixed Dumbledore with such a piercing stare as she did now. ठीक है, ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर मैगोनिगल ऐसा डिस्कशन में आ गई हैं जो वो हमेशा से करना चाहती थी. मतलब वो आई ही थी इस बात को डिस्कस करने के लिए और वो पूरे दिन वेट किए थे एक कोल्ड सा सख्त वॉल पे बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए. और वो डम्बलडोर को एकदम गहरी नज़र से देखने लगी. इट वॉज प्लेन दैट वॉट एवर एवरी वन वॉज सेइंग शी वॉज नॉट गोइंग टू बिलीव इट अंटिल डम्बलडोर हैड टोल्ड इट वॉज ट्रू. इट वॉज प्लेन मतलब कि वो साफ साफ दिख रहा था कि जो कोई भी कुछ बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, जितना लोग भी कुछ कुछ बोल रहा है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो बिल्कुल भी प्रोफेसर मैगोनिगल विश्वास नहीं करने वाली जब तक वो प्रोफेसर डम्बलडोर के मुंह से ही ये सारी बात सुन लें. डम्बलडोर हाउएवर वाज चूजिंग अनदर लेमन ड्रॉप एंड डिड नॉट आंसर. लेकिन डम्बलडोर बिल्कुल भी आंसर नहीं करते हैं, वो एक और लेमन ड्रॉप खाने लगते हैं. What they are saying, she pressed on, is that last night Voldemort turned up in Godric's Hollow. He went to find the Potters. The rumor is that Lily and James Potter are that they are dead. तो प्रोफेसर मैगोनिगल बोलती है कि हम क्या सुन रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि लास्ट नाइट वोल्डेमॉर्ट गॉड्रिक हॉलो में आया था. तो प्राइवेट ड्राइव की तरह ही एक लोकेलिटी है गॉड्रिक्स हॉलो, ठीक है, जहाँ पे पॉटर्स लोग रहते हैं. तो वोल्डेमॉर्ट आया था गॉड्रिक हॉलो, ठीक है, और वोल्डेमॉर्ट गया था पॉटर्स को ढूंढने के लिए. और र्यूमर ये है, खबर ये है, अफवाह, कि लिली और जेम्स पॉटर वो असल में मर चुके हैं. डम्बलडोर बाउड हिज हेड
प्रोफेसर मैगोनागल कास्ट। तो डम्बलडोर क्या करते हैं, अपने जो सर है उसको हिलाते हैं और बोलते हैं हाँ, इशारा करते हैं हाँ का। तो प्रोफेसर मैगोनागल जो है वो गास्प करती है, सदमा टाइप का, बहुत शॉकिंग सा रिएक्शन करती है प्रोफेसर मैगोनागल। Dumbledore bowed his head. Professor McGonagall gasped, "Lily and James? I can't believe it. I don't want to believe it. Oh, Albus." लिली और जेम्स, मैं नहीं मानना चाहती, मैं नहीं मान सकती। ओह एल्बस। Dumbledore reached out and patted her on the shoulder. I know, he said heavily. वो बहुत भारी आवाज़ में बोलता है कि मुझे पता है, मुझे पता है। वो नहीं मान सकते थे कि लिली और जेम्स पॉटर दोनों मर चुके हैं और उनका कातिल था वोल्डेमॉर्ट। प्रोफेसर मैगोनागल्स वॉइस ट्रेम्बल्ड एज शी वेंट ऑन, दैट्स नॉट ऑल। और ये पूरा नहीं है। दे आर सेइंग ही ट्राई टू किल द पॉटर्स सन हैरी। और ऐसा र्यूमर है कि सब कोई बोल रहे हैं कि जो वोल्डेमॉर्ट था वो मारने गया है पॉटर्स लोग का बेटा हैरी को, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, वो नहीं मार पाया हैरी को। ही कुडंट किल द लिटिल बॉय, वो उस छोटे से बच्चे को नहीं मार पाया। नो वन नो व्हाई और हाउ, बट दे आर सेइंग that when he couldn't kill Harry Potter, Voldemort's power somehow broke, and that's why he's gone. और ऐसा सब कोई बोल रहे हैं कि जब वो उस बच्चे को मारने गया था और वो ऐसा जब नहीं कर पाया तो किसी तरीके से जो वोल्डेमॉर्ट के जो पावर थे वो सारे टूट गए और इसी की वजह से वो चला गया। He's gone. Dumbledore nodded glumly. वो अपना सर हिलाया डम्बलडोर दुखी दुखी तरीके से। इट्स ट्रू। क्या ये जो मैंने अभी कहा वो सच है? प्रोफेसर मैगोनागल ने पूछा। आफ्टर ऑल ही हैज़ डन, अभी तक जो कुछ भी अभी तक उसने किया उसके बाद क्या ये सच है? ऑल द पीपल ही किल्ड ही कुडंट किल अ लिटिल बॉय। जितने भी आदमियों को वोल्डेमॉर्ट ने मारा है वो एक बस बच्चे को नहीं मार पाया। इट्स जस्ट अस्टाउंडिंग। ये बहुत ही अजीब है, स्ट्रेंज है और शॉकिंग भी है, अमेजिंग भी है। ऑफ ऑल द थिंग्स टू स्टॉप हिम, जितने भी कुछ चीज़ें थे उसे रोकने के लिए। बट हाउ इन द नेम ऑफ हेवंस डिड हैरी सर्वाइव? लेकिन कैसे हैरी बच पाया? वी कैन ओनली गेस, वी हैव नेवर नो, वी मे नेवर नो। हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि क्या हुआ हो सकता है, लेकिन हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि क्या असल में हुआ। प्रोफेसर मैगोनागल pulled out a lace handkerchief and dabbed at her eyes beneath her spectacles. प्रोफेसर मैगोनागल एक हैंडकरचिफ निकाली और अपने आँख में दबाई। वो असल में उसके आँख से आंसू आ रहा होगा। Dumbledore gave a great sniff as he took a golden watch out from his pocket and examined it. डम्बलडोर ने स्निफ मतलब नाक से हवा निकालना, मीन्स हाँ स्निफ, जैसे डॉग्स लोग स्निफ करता है फूड को, तो वही स्निफ वही है। डम्बलडोर गिव अ ग्रेट स्निफ, नाक से आवाज़ निकालना। एज इट टुक अ गोल्डन वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट एंड एग्जामिन्ड इट, जैसे ही उसने एक बड़ा सा गोल्डन कलर का वॉच निकाला समय देखने के लिए और उसे देखने लगा। इट वॉज़ अ वेरी ऑड वॉच, ये बहुत ही अजीब घड़ी था। इट हैड 12 हैंड्स बट नो नंबर्स, इसके 12 हैंड्स थे लेकिन एक भी नंबर नहीं था। इंस्टेड लिटिल प्लैनेट्स वे मूविंग अराउंड द एज, और उसकी जगह छोटे छोटे जो प्लैनेट थे वो घूम रहे थे उसके एज में। इट मस्ट हैव मेड सेंस टू डम्बलडोर दो, बिकॉज ही पुट इट बैक इनटू हिज पॉकेट एंड सेड हैग्रिड स्लेट। लेकिन भले ही हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वो घड़ी कैसे काम करता है, लेकिन डम्बलडोर को ज़रूरी पता होगा, क्योंकि वो बोले कि हैग्रिड लेट है, हैग्रिड कोई होगा वो लेट है। आई सपोज इट वॉज ही हु टोल्ड यू आई वुड बी हियर बाय द वे। और मुझे लगता है कि शायद हैग्रिड ही है जो आपको बोला कि मैं आपको यहाँ मिलूँगा आज। प्रोफेसर मैगोनागल ने बोला हाँ, एंड आई सपोज यू आर गोइंग टू टेल मी वाई यू आर हियर ऑफ ऑल प्लेसेस। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप
सारे प्लेसेस को छोड़ के आप यहाँ पे क्यों आना चाहते थे? आई हैव कम टू ब्रिंग हैरी टू हिज आंट एंड अंकल, दे आर द ओनली फैमिली ही हैज़ लेफ्ट नाउ। तो प्रोफेसर डम्बलडोर बोले कि हम चाहते थे कि हैरी, जो कि आखिरी पॉटर है बचा हुआ, वो अपने आखिरी रिलेटिव के पास आके रहे, हिज अंकल एंड आंट, जो कि मिस्टर और मिसेस डर्सली थे। यू डोंट मीन, यू कांट मीन द पीपल हु लिव हेयर। प्रोफेसर मैगोनागल दुखी होकर बोले, आप ये क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके पास, क्राइड प्रोफेसर मैगोनागल जंपिंग टू हर फीट एंड पॉइंटिंग एट नंबर 4। वो ये बात बोली अपने कदम खड़े होकर और इशारा करते हुए नंबर 4 प्राइवेट ड्राइव की तरफ। डम्बलडोर, यू कांट, आई हैव बीन वाचिंग देम ऑल डे, यू कैंट फाइंड टू पीपल हु आर लेस लाइक अस। डम्बलडोर, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने पूरे दिन इन पर नज़र रखा है और आप पूरे दुनिया में ऐसे दो व्यक्ति नहीं देख पाएंगे जो सबसे कम है हमारे जैसे, मीन्स हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे यही दो व्यक्ति हैं पूरे प्लैनेट में। आई सॉ हिम किकिंग हिज मदर ऑल द वे अप द स्ट्रीट स्क्रीमिंग फॉर स्वीट्स। मैंने देखा कि वो कैसे अपनी मम्मी को किक कर रहा था पूरे स्ट्रीट्स में, और चिल्ला रहा था स्वीट्स के लिए। हैरी पॉटर कम एंड लिव हियर, हैरी पॉटर कम एंड लिव हियर, हैरी पॉटर आएगा और यहाँ पे रहेगा। इट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर हिम। हैरी पॉटर के लिए अभी सबसे बेस्ट प्लेस यही है। हिज आंट एंड अंकल विल बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हिम व्हेन ही इज़ ओल्डर। अभी सबसे सेफ़ और सबसे बेस्ट प्लेस हैरी के लिए उसकी आंट का घर है, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसका जो आंट और अंकल है वो उसको सब कुछ समझाने का कोशिश करेगा। आई हैव रिटन देम अ लेटर, मैंने उनके लिए एक लेटर भी लिखा है। अ लेटर, प्रोफेसर मैगोनागल बोली फेंटली, सिटिंग बैक डाउन ऑन द वॉल। प्रोफेसर मैगोनागल ने चौंक के बोला, क्या एक लेटर आपने लिखा उन लोगों के लिए? और वो, रियली डम्बलडोर, यू थिंक यू कैन एक्सप्लेन ऑल दिस इन अ लेटर? आपको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है आप बस एक लेटर में लिख के उन्हें समझा सकते हैं? दिस पीपल विल नेवर अंडरस्टैंड हिम, ही विल बी फेमस, अ लेजेंड। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ टुडे was known as Harry Potter Day in the future. There will be books written about Harry. Every child in the world will know his name. These people will never understand him. ये पीपल लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि हैरी पॉटर एक्चुअली है कौन। वो बहुत ही फेमस हो जाएगा हैरी जब बड़ा होगा। वो एक लेजेंड है, लेजेंड मतलब जिस पे कहानी लिखा जाता है, वो एक लेजेंड होगा। आई वुडेंट बी सरप्राइज्ड इफ़ टुडे वॉज नोन एज हैरी पॉटर डे। मैं बिल्कुल भी चौंकूंगी नहीं अगर आज का दिन को हैरी पॉटर डे के नाम से भी सबको सेलिब्रेट करेगा फ्यूचर में। देयर विल बी बुक्स रिटन अबाउट हैरी, बहुत सारा बुक भी हैरी के बारे में लिखी जाएगी। एवरी चाइल्ड इन द वर्ल्ड विल नो हिज नेम, पूरे दुनिया में जितना भी बच्चा है सब इसका नाम जानेगा। एग्जैक्टली, से डम्बलडोर लुकिंग वेरी सीरियसली ओवर द टॉप ऑफ हिज हाफ मून ग्लासेस। डम्बलडोर बोले कि बिल्कुल, अपने जो हाफ मून ग्लासेस पहने हुए थे उसके ऊपर से देखते हुए प्रोफेसर मैगोनागल को वो बोले, इट वुड बी इनफ टू टर्न इन ए बॉयज़ हेड। ये किसी भी, अगर अगर किसी बच्चे को पता चलता है कि वो बड़े होकर फेमस होने वाला है तो किसी का भी सर घूम सकता है, पागल पागल सा भी हो सकता है, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अथॉरिटी टाइप का वो मान सकता है। फेमस बिफोर ही कैन वॉक एंड टॉक, वो फेमस हो जाएगा बोलने और चलने से पहले। फेमस फॉर समथिंग ही वुडंट इवन रिमेंबर। वो इस काम के लिए फेमस हो जाएगा जिस काम को वो पता नहीं कि वो कैसे किया है, कब किया है, उसको कुछ याद भी नहीं होगा जो वो काम भी किया है। कांट यू सी हाउ मच बेटर ऑफ ही विल बी ग्रोइंग अप अवे फ्रॉम ऑल दैट अंटिल ही इज़ रेडी टू टेक इट? क्या तुम नहीं देख सकती हो कि वो कितना अच्छा हो जाएगा उसके लिए जब वो बड़ा हो जाएगा, उसके बाद जब वो रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा ये सारी बातें समझने के लिए। प्रोफेसर मैगोनागल ओपनड हर माउथ, चेंज्ड हर माइंड, स्वैलोड एंड देन सेड। प्रोफेसर मैगोनागल अपना मुंह खोली बोलने के लिए, लेकिन अपना माइंड चेंज किया, स्वैलो किए, फिर बोले, यस यस यू आर राइट ऑफ कोर्स, बट हाउ इज़ दिस पॉइंट गेटिंग हियर डम्बलडोर? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं प्रोफेसर डम्बलडोर, लेकिन वो जो बच्चा है यहाँ तक आ कैसे रहा है?
She eyed his clock suddenly and she thought he must be hiding Harry underneath it. प्रोफेसर मैगोनागल अपनी आंखों से जो प्रोफेसर डम्बलडोर थे उसके क्लॉक में देखे और उनको लगा कि कहीं प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी को अपने क्लॉक के अंदर छुपा के तो नहीं ला रहे हैं। तभी डम्बलडोर बोले, हैग्रिड्स ब्रिंगिंग हिम, हैग्रिड ला रहा है हैरी को। यू थिंक इट वाइज टू ट्रस्ट हैग्रिड विद समथिंग एज इम्पॉर्टेंट एज दिस? तो प्रोफेसर मैगोनागल बोली कि क्या आपको ये सही लगता है कि ऐसे बड़े काम में हैग्रिड पे विश्वास करने के लिए? आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड विद माई लाइफ, डम्बलडोर सेड। तो डम्बलडोर बोले कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा भरोसा हैग्रिड पे किया जा सकता है। अगर बात मेरी ज़िंदगी को लेके हो तो हैग्रिड पे भरोसा मैं कर सकता हूँ। आई एम नॉट सेइंग हिज हार्ट इज़न्ट इन द राइट प्लेस, सेड प्रोफेसर मैगोनागल। मैं ये नहीं कह रही कि उसका दिल उसके सही जगह पे नहीं है, मतलब कि उसके पास दिल नहीं है, वो अच्छा नहीं है। मैगोनागल सेड ग्रजिंगली, अनविलिंगली। ग्रजिंगली मतलब होता है अनविलिंगली, ऐसा वो बोलना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी बोली। बट यू कैंट प्रिटेंड ही इज़ नॉट केयरलेस, ही डज टेंड टू, व्हाट इज़ दैट? लेकिन आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि वो केयरलेस नहीं है, मतलब वो बहुत सारी गलतियाँ करता है। वो क्या है? A low rumbling sound had broken the silence around them. एक धीमा सा रम्बलिंग साउंड, जैसे इंजन का जो साउंड होता है उसको रम्बलिंग साउंड बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसा ही कोई साउंड आया और वो जो साइलेंस था उस पूरे प्राइवेट ड्राइव का, उसको तोड़ा। इट ग्रू स्टेडीली लाउडर, धीरे धीरे वो बढ़ता रहा, लो ग्रम्बलिंग साउंड। एज दे लुक्ड अप एंड डाउन द स्ट्रीट फॉर सम साइंस ऑफ द हेडलाइट। जैसे ही रोड की तरफ देखने लगे हेडलाइट का साउंड, मतलब हेडलाइट का कोई साइन के लिए, इट स्वेल्ड टू अ रोर एज दे बोथ लुक्ड अप एट द स्काई। उसका जो आवाज़ था वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया और वो प्रोफेसर मैगोनागल और डम्बलडोर स्काई की तरफ देखने लगे। एंड अ ह्यूज मोटरसाइकिल फेल आउट ऑफ द एयर एंड लैंडेड ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ देम। तो आसमान से एक बहुत ही बड़ा सा मोटरसाइकिल आसमान से नीचे गिरा और रोड पे लैंड किया। If the motorcycle was huge, it was nothing to the man sitting astride it. अगर मोटरसाइकिल जो बहुत विशाल था लेकिन वो कुछ भी नहीं था आदमी को कंपेयर में लेके जो उस पर बैठा था। He was almost twice as tall as a normal man and at least 5 times as wide. वो किसी नॉर्मल आदमी से दुगना लंबा था और कम से कम 5 गुना चौड़ा था। He looked simply too big to be allowed and so wild. वो बहुत बड़ा था, ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा है कि कहीं भी उसको अलाउ नहीं करेगा। एंड सो वाइल्ड, पूरा जंगली टाइप का था। लॉन्ग टैंगल्स ऑफ बुशी ब्लैक हेयर एंड बियर्ड हिड ऑलमोस्ट हिज फेस। टैंगल्स मतलब गुत्थी टाइप का था उसका बाल, काला बाल उसका सर का, और उसका जो बियर्ड था, दाढ़ी, वो पूरा फेस को ही कवर कर लेता था। ही हैड हैंड्स द साइज ऑफ अ ट्रैश कैन लिड्स। उसका जो हाथ का साइज़ था वो जो ट्रैश कैन लिड होता है, मतलब कि कचड़ा का जो डब्बा का ढक्कन होता है उतना बड़ा था। एंड हिज फीट इन देयर लेदर बूट्स वर लाइक बेबी डॉल्फिन्स। और उसका जो फीट था, वो लेदर बूट जो वो पहना था, वो लग रहा था कि बेबी डॉल्फिन्स है उसका फीट। इन द वास्ट मस्कुलर आर्म्स ही वाज होल्डिंग अ बंडल ऑफ ब्लैंकेट्स। और वो क्या होल्ड किया हुआ था, वो था बंडल ऑफ ब्लैंकेट अपना बहुत विशाल मस्कुलर आर्म्स में। हैग्रिड, सेड डम्बलडोर साउंडिंग रिलीव्ड। अब डम्बलडोर बोले, डम्बलडोर टेंशन फ्री होके बोले, हैग्रिड एट लास्ट, एंड वेयर डिड यू गेट दैट मोटरसाइकिल? आखिरकार तुम आ ही गए, और कहाँ पे तुम्हें ये मोटरसाइकिल मिला? बोरोड इट प्रोफेसर डम्बलडोर सर। मैंने ये किसी से उधार ली है प्रोफेसर डम्बलडोर सर, सेड द जायंट क्लाइंबिंग केयरफुली ऑफ द मोटरसाइकिल एज ही स्पोक। जैसे वो बोलता रहा वैसे ध्यान से वो मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। यंग सीरियस ब्लैक लेंटेड टू मी, आई हैव गॉट हिम सर। एक सीरियस ब्लैक नाम का आदमी है, वो उसे दिया था ये मोटरसाइकिल। आई हैव गॉट हिम सर, मुझे वो मिल गया सर। नो प्रॉब्लम वेयर, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? नहीं सर। हाउस वॉज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड,
जो घर था वो पूरे तरह से लगभग बर्बाद हो ही गया था। बट आई गॉट हिम आउट ऑल राइट बिफोर द मंगल्स स्टार्टेड स्वॉर्मिंग अराउंड। लेकिन हम इसको बाहर निकाल लिए इससे पहले कि बहुत सारे मगल्स आते वहाँ पे झुंड बनाने के लिए। ही फेल अस्लीप एज वी वर फ्लाइंग ओवर ब्रिस्टल। जैसे ही हम ब्रिस्टल के ऊपर से उड़ रहे थे ये सो गया। Dumbledore and Professor McGonagall bent forward over the bundle of blankets. Inside, just visible, was baby boy fast asleep. Dumbledore और प्रोफेसर McGonagall थोड़े झुक गए और उस बंडल ऑफ ब्लैंकेट को देखने लगे। ब्लैंकेट के जो बंडल था उसको देखने लगे और उसके अंदर जरा सा दिख रहा था एक छोटा सा बेबी बॉय जो कि अभी अभी नींद में सो रहा था। अंडर अ टफ्ट ऑफ जेट ब्लैक हेयर। अंडर अ टफ्ट मतलब जो जब आप बाल ठीक करते हो तो थोड़ा सा पार्ट फॉरहेड में आता है तो उसको टफ्ट बोलते हैं। अंडर अ टफ्ट ऑफ जेट ब्लैक हेयर ओवर हिज फॉरहेड दे कुड सी अ क्यूरियसली शेप्ड कट लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। तो उस टफ्ट के नीचे जो फॉरहेड का पार्ट था उस पर एक छोटा सा बोल्ट का निशान था। लाइटनिंग का जो बोल्ट का निशान रहता है वो थोड़ा एन टाइप का रहता है, वैसा ही निशान उसके फोरहेड में बना हुआ था। इज़ दैट वेयर, क्या वो निशान वहीं है जहाँ पे प्रोफेसर मैगोनागल बोलते बोलते रुक गई। हाँ, प्रोफेसर डम्बलडोर बोले हाँ। ही विल हैव दैट स्कार फॉर एवर। ये स्कार उसके पास हमेशा के लिए रह जाएगा। कुडंट यू डू समथिंग अबाउट इट डम्बलडोर? क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं? इवन इफ आई कुड आई वुडंट। स्कार्स कैन कम इन हैंडी। अगर हम कुछ कर भी सकते तो भी हम नहीं करते, प्रोफेसर डम्बलडोर बोले। स्कार्स जो हैं कभी कभी काम आ जाते हैं। हैंडी का मतलब होता है यूज़फुल। आई हैव वन माई सेल्फ अबव माई नी लेफ्ट नी दैट इज़ अ परफेक्ट मैप ऑफ द लंडन अंडरग्राउंड। एक मेरे लेफ्ट नी के ऊपर भी एक निशान है, एक स्कार है जो कि काम करता है एक लंदन अंडरग्राउंड का परफेक्ट मैप की तरह। वेल, गिव हिम हियर हैग्रिड, वी वुड बेटर गेट दिस ओवर विथ। जल्दी से मुझे दे दो हैग्रिड और हम ये काम जल्दी से ख़त्म करते हैं। डम्बलडोर took Harry in his arms and turned toward the Dursleys' house. Could I say goodbye to him, sir? क्या मैं इसे गुड बाय तो कह सकता हूँ ना सर? Asked Hagrid. Hagrid ने पूछा। He bent his great shabby head over Harry and gave him what must have been a very scratchy, whiskery kiss. तो हैग्रिड झुका और हैरी को एक स्क्रैची किस दिया छोटा सा। देन सडनली हैग्रिड लेट आउट अ हाउल लाइक अ वुंडेड डॉग। उसके बाद तुरंत हैग्रिड एक चोट लगे हुए कुत्ते की तरह हाउल करने लगा, मतलब रोने लगा वो। प्रोफेसर मैगोनागल ने उसे चुप रहने के लिए कहा। शी हिस्ड प्रोफेसर मैगोनागल, यू विल अवेक द मगल्स। सॉरी, सॉफ्ट हैग्रिड। वो रोते रोते हैग्रिड बोला, टेकिंग आउट अ लार्ज स्पॉटेड हैंडकरचीफ एंड ब्योरिंग हिज फेस इन इट। दाग लगा हुआ हैंडकरचीफ निकाला और उसमें अपना सर घुसा लिया। बट आई कैंट स्टैंड इट, लिली एंड जेम्स 10 एंड पुअर लिटिल हैरी ऑफ टू लिव विद मगल्स। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लिली और जेम्स डेड हो गए हैं, मर गए हैं, और फिर ये बेचारा हैरी को इन मगल के साथ रहना पड़ेगा। Yes, yes, it is all very sad, but get a grip on yourself, Hagrid, or we'll all be found. हाँ हाँ, ये बहुत ही बुरा हुआ हैग्रिड, लेकिन ज़रा अपने आप को संभालने का कोशिश करो हैग्रिड, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। प्रोफेसर मैगोनागल whispered, patting Hagrid gingerly on the arm as Dumbledore low, stepped over the low garden wall and walked to the front door. ठीक है। हैग्रिड मैगोनागल हैग्रिड को उसके कंधे पे थोड़ा सा पैट किए और फिर डम्बलडोर आगे बढ़े गार्डन वॉल की तरफ, और जो डस्टलीज के जो पहले दरवाजे थे उसके पास डम्बलडोर चले गए हैरी को लेके। He laid Harry gently on the doorstep, took a letter out of his clock, tucked it inside Harry's blanket, and then came back to the other two. फिर डम्बलडोर ने क्या किया, हैरी को एकदम धीरे से जो डोर था दरवाज़ा उसके नीचे रख दिया आराम से, और फिर अपने क्लॉक के अंदर से क्लॉक के पॉकेट से एक लेटर निकाला बाहर और हैरी के ब्लैंकेट के पास रख दिया। एंड देन केम बैक टू द अदर टू। फिर जो दोनों थे हैग्रिड और
हैग्रिड और प्रोफेसर मैगोनागल उसके पास डम्बलडोर आ गए उनके पास. फॉर अ फ्यू मिनट द थ्री ऑफ देम स्टूड एंड लुक्ड एट द लिटिल बंडल. कुछ मिनट के लिए है डम्बलडोर जो थे वो हैग्रिड के पास आ गए, हैग्रिड और प्रोफेसर मैगोनागल के पास, और वो उस जो बंडल था ब्लैंकेट का उसे देखने लगे. हैग्रिड्स शोल्डर्स shook. प्रोफेसर मैगोनागल blinked furiously. जो हैग्रिड का कंधा था वो हिलने लगा, मतलब हो सकता है वो फिर से रोने लगा होगा धीरे से. फिर प्रोफेसर मैगोनागल ब्लिंक करने लगी फ्यूरियसली एंड द ट्विंकलिंग लाइट दैट यूजली shone फ्रॉम डम्बलडोर्स आइज seemed to have gone out. जो चमकने वाला लाइट था प्रोफेसर डम्बलडोर का आँख में वो भी धीरे धीरे जाने लगा. वेल सेड डम्बलडोर फाइनली, ठीक है तो दैट्स दैट. वी हैव नो बिजनेस स्टेइंग हियर. वी मे एज वेल गो एंड जॉइन द सेलिब्रेशन. हमारा कोई मकसद नहीं बनता कि हम यहाँ पे और रुके. अब हम लोग को भी चलना चाहिए और जो सेलिब्रेशन है उसे एंजॉय करना चाहिए. Yeah, said Hagrid in a very muffled voice. बहुत ही दबा हुआ वॉइस में हैग्रिड बोला, yeah, ठीक है. I would best get this bike away. Good night, Professor McGonagall. Professor Dumbledore, sir. हम ये बाइक को वापस करके आते हैं. गुड नाइट प्रोफेसर मैगोनागल, प्रोफेसर डम्बलडोर सर. Wiping his streaming eyes on his jacket sleeves, Hagrid swung himself onto the motorcycle and kicked the engine into life. अपना आंसू को पोंछते हुए अपने जैकेट का स्लीव में हैग्रिड अपने आप को मोटरसाइकिल के अंदर फिट किया. फिर इंजन को किक स्टार्ट करके चालू किया. फिर बहुत गहरा रोर आवाज़ से शुरू किया और हवा में स्पीड करते हुए वो रात में गायब हो गया. आई शैल सी यू सून आई एक्सपेक्ट प्रोफेसर मैगोनागल. मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा प्रोफेसर मैगोनागल, डम्बलडोर बोले, नोडिंग टू हर. प्रोफेसर मैगोनागल ब्लू हर नोज इन रिप्लाई. ओके. डम्बलडोर टर्न्ड एंड वॉकड बैक डाउन द स्ट्रीट. डम्बलडोर मुड़े और उस स्ट्रीट से वापस जाने लगे. ऑन द कॉर्नर ही स्टॉप्ड एंड टुक आउट हिज सिल्वर पुट आउटर. और उस कोने में उस स्ट्रीट के वो अपने सिल्वर जो पुट आउटर था सिगरेट का लाइटर की तरह उसको बाहर निकाला. ही क्लिक्ड इट वंस एंड द 12th बॉल ऑफ द लाइट स्प्रेड बैक टू द स्ट्रीट लैम्प्स. वो एक बार क्लिक किया और जितना भी 12 लाइट था स्ट्रीट लैम्प्स का वो सारा अपनी जगह सडनली चला गया और ग्लो करने लगा ऑरेंज. एंड यू कुड मेक आउट टैबी कैट स्लिंकिंग अराउंड द कॉर्नर एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रीट. और वो भी और प्रोफेसर डम्बलडोर देख रहे थे कि एक टैबी कैट वो कोने में उस स्ट्रीट के कोने में धीरे धीरे जा रही है. ही कुड जस्ट सी द ब्लैंकेट ऑफ बंडल्स ऑन द स्टेप ऑफ नंबर 4. डम्बलडोर को अब सिर्फ वही ब्लैंकेट दिख रहा था नंबर 4 में का डोर स्टेप में. गुड लक हैरी, ही ममर्ड. वो हैरी को गुड लक बोले. ही टर्न्ड ऑन हिज हील्स एंड विस अ स्विच ऑफ हिज क्लॉक एंड ही वाज गॉन. वो थोड़ा सा मुड़े अपने हील्स में और फिर उनका जो क्लॉक था उसका एक झोंका से वो गायब हो गया. स्विच ऑफ हिज क्लॉक, ही वाज गॉन. A breeze ruffled the neat hedges of Private Drive, which lay silent and tidy under the inky sky. The breeze ruffled the neat hedges of the Private Drive. फिर कहीं से क्या हुआ कि एक धीमा सा हवा का झोंका आया. एक ब्रीज आया जो कि जो प्राइवेट ड्राइव के जो नीट हेजेस थे. हेजेस मतलब होता क्या है? हेजेस मतलब जो कटा हुआ ग्रास रहता है ग्राउंड में उसको बोलते हैं हेजेस. नहीं, ग्रास नहीं होता है, मतलब कि जो बाउंड्री की तरह काम करते हैं, जो श्रब्स ग्रो करते हैं जो नीटली जिसको बार बार कट करना पड़ता है उसको बोलते हैं हेजेस. हेजेस मतलब श्रब्स का फेंस को बोलते हैं. ठीक है. अ ब्रीज रफल्ड द नीट हेजेस ऑफ प्राइवेट ड्राइव. तो एक ब्रीज आया जो वो हेजेस था उसको छू के निकला और जो हेजेस था वो साइलेंट रहा और टाइडी अंडर इंकी स्काई. जो इंकी कलर का स्काई था, इंक कलर का, उसके नीचे वो जो हेज था वो साइलेंट रहा. द वेरी लास्ट प्लेस यू वुड एक्सपेक्ट astonishing थिंग्स टू हैपन. और ये
सबसे लास्ट वाला प्लेस है जहाँ पे कोई एस्टॉनिशिंग थिंग हो सकता है, क्योंकि ये मिस्टर और मिसेस डर्सली का घर है, इसलिए यहाँ पे सबसे लास्ट बोला गया, सबसे लास्ट प्लेस जहाँ पे एस्टॉनिशिंग थिंग्स हो सकता है। हैरी पॉटर रोल्ड ओवर इनसाइड हिज ब्लैंकेट्स विदाउट वेकिंग अप। ठीक है, तो हैरी पॉटर अपने ब्लैंकेट में ही रोल करके सो गया बिना उठे। वन स्मॉल हैंड क्लोज टू द लेटर बिसाइड हिम एंड स्लिप्ड ऑन। एक हाथ लेटर को पकड़ के और वो सोया रहा। नॉट नोइंग ही वॉज स्पेशल, नॉट नोइंग ही वॉज फेमस, नॉट नोइंग ही वुड बी वोकन इन अ फ्यू आवर्स टाइम बाई मिसेस डर्सलीज स्क्रीम। उसे नहीं पता था कि वो बहुत स्पेशल है, उसे नहीं पता था कि वो फेमस होने वाला है, उसे नहीं पता था कि वो कुछ घंटे के बाद मिसेस जो डर्सली थी उसकी स्क्रीम से वो उठने वाला है। एज शी ओपनड द फ्रंट डोर टू पुट आउट द मिल्क बॉटल्स, नॉर दैट ही वुड स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बीइंग prodded और पिंच्ड बाय हिज कजन्स डिज्ली। और उसे ये भी नहीं पता था कि कुछ दिन के बाद जो हैरी है वो हैरी है उसको डडली जो है वो बहुत तंग करने वाला है। ही कुडंट नो that at this very moment people meeting in secret all over the places were holding up their glasses and saying in a hushed voice to Harry Potter, the boy who lived। और इसे ये भी नहीं पता था कि उस एग्जैक्ट समय जो पीपल थे, बहुत सारे लोग थे अलग अलग जगह के, जो सीक्रेट मीटिंग में मिलते थे, वो अपने अपने ग्लास, जूस का ग्लास या फिर बियर का ग्लास, कोई भी ग्लास उठा के धीरे से बोलेंगे टू हैरी पॉटर के लिए, द बॉय हु लिव्ड, लड़का जो बचा रहा। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपना पहला चैप्टर जो कि था द बॉय हु लिव्ड का, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।